हेलो डियर फार्मा कैंडिडेट, टॉप 100 एमसीक्यू की इस सीरीज में आज हम टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। चाहे आप जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ज़रूर से सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर से कवर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स एंड निमोनिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो आज हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से एल्केलॉइड्स टॉपिक से टॉप 100 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है जिससे कि एल्केलॉइड से पूछे जा सकते हैं और इन टॉप 100 क्वेश्चन में पूरा आपका एल्केलॉइड कवर अप हो जाएगा। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते जाएंगे, फिर सारे ड्रग को भी कवर करते जाएंगे। तो एल्केलॉइड क्या कुछ है ये समझते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का क्या कुछ केमिकल बिहेवियर होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए दिया गया है बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो क्या होगा भाई करेक्ट आंसर यहाँ पर। यदि हम एल्केलॉइड की बात करते हैं, चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो एल्केलॉइड को यदि हम स्प्लिट करते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो ये वर्ड आया है एल्किली लाइक। ठीक है, एल्किली लाइक से आया है। एल्किली मतलब होता है बेसिक। बेसिक इट मीन्स क्या कुछ है कि ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं नेचर में। और ये देखा था किन्होंने, तो ये देखा था मिस्नर जी ने। ठीक है, मिस्नर जी ने 1819 में सबसे पहले कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे, मीन्स ये क्या है, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो कि होते हैं बेसिक नेचर में। ठीक है, मीन्स क्षारीय होते हैं नेचर में, इसीलिए एल्किली लाइक। एल्किली मतलब क्या होता है, बेसिक, तो इसीलिए कहा गया एल्किली लाइक। और यहीं पर से ये जो वर्ड आया एल्केलॉइड, ये आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। अब यदि बात करते हैं कि ये एल्केलॉइड है और ये बेसिक है, ये मैंने कहा, तो आप कैसे मान लेंगे, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। इनके रिंग में क्या कुछ प्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा जरूर से, इनके रिंग में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। और आप सभी ने 11th-12th में भी स्टडी किया होगा लुईस कॉन्सेप्ट, जिनके अकॉर्डिंग क्या कुछ होता है, इनमें प्रेजेंट होता है यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, तो ऐसे देखिए, ऐसे एटम जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं बेसिक, हो जाते हैं नेचर में। इसीलिए जो आपका एल्केलॉइड है उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए क्या हो गया, ये बेसिक हो गए। तो रीजन के साथ जानिए कि क्यों होता है बेसिक और इनको क्यों कहा जाता है एल्केलॉइड। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर क्या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ये हो गया बेसिक। ठीक है, क्लियर। तो इसी प्रकार से पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते जाएंगे। यहाँ पर बेसिक हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एल्केलॉइड का कुछ प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। पहले हमने जाना कि होते हैं बेसिक नेचर में, फिर हमने जाना कि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग में, इसीलिए बेसिक होते हैं। और क्या कुछ इनके एक्शन है, तो ये जरूर से क्या है, कलरलेस होते हैं और आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये आपके नॉर्मल मतलब की जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात करें। कुछ एक्सेप्शन भी होता है, उनसे भी हम आगे चलकर क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि ये जो आपके एल्केलॉइड है जिनसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कुछ आपके एक्सेप्शन भी होती हैं। ठीक है, ये आपके वाटर में इनसॉल्युबल हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकली बात करते हैं तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, लिवोरोटरी होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। मैंने आपको बताया एक्सेप्शन के बारे में आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जरूर से बेसिक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एल्केलॉइड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी में देखा कि जो कॉमन एल्केलॉइड्स हैं वो क्या कुछ होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्केलॉइड, मतलब कि देखिए जिसमें कुछ अलग बात होती है उनकी ही बात होती है। तो ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ऑप्शन चलिए, मॉर्फिन, एट्रोपिन, इफेड्रिन और स्ट्रिचनिन। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो ये जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पर देखिए ड्रग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एट्रोपिन है वो इटसेल्फ बता रहा है कि मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हूँ। कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कुछ है, एट्रोपिन क्या बोल रहा है, आई एम,
ठीक है। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पर OP से ऑप्टिकली याद रखेंगे और इन से याद रखेंगे क्या कुछ इनएक्टिव। तो एट्रोपिन खुद ब खुद अपनी प्रॉपर्टी बताता है। कभी भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करें तो ऐसे हिंट बनाइए जिससे कि आपको इनके कैरेक्टर भी याद रहे। तो यहीं पर हमने क्या हिंट बनाया, एट्रोपिन के ही नाम से कि OP से ऑप्टिकली और IN से इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली क्या कुछ है, एट्रोपिन है जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक है, जो कि आपके बेलाडोना, धतूरा इन सब से ऑब्टेन होता है। ओके, मॉर्फिन, इफेड्रिन, स्ट्रिचिन के बारे में आगे चलकर डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका एट्रोपिन करेक्ट आंसर। चलिए, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके एक्सेप्शन वाली केस दी गई है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बोला कि कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि ये कलरलेस हो, बट कुछ आपके स्पेशल टाइप के एल्केलॉइड हैं जो कि क्या होते हैं, कलरफुल एल्केलॉइड होते हैं। तो कौन कौन से कलर हैं, तो रेड होता है आपका बेटानिडीन, कॉपर होता है क्या कुछ सैंग्यूनैरिन, और येलो होता है बर्बेरिन, ठीक है। तो ये आपके कलरफुल एल्केलॉइड है, उनको याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है इनका जरूर से एक्सप्लेनेशन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेन होता है इनमें, और यदि बात करते हैं इनमें एक्सेप्शन तो ऑक्सीजन फ्री एल्केलॉइड भी पाए जाते हैं जो कि आपका निकोटीन और कोनिन। अभी हमने क्या देखा था कि जो आपके एल्केलॉइड हैं कॉमन प्रॉपर्टी क्या कुछ होती है इनकी कि ये सॉलिड होंगे या तो फिर क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, बट कुछ लिक्विड एल्केलॉइड भी पाए जाते हैं, ठीक है। लिक्विड और वोलाटाइल ऑयल जिसको हम कहते हैं लिक्विड एल्केलॉइड, तो ये आपके क्या है, निकोटीन, कोनिन और स्पार्टिन। तो याद रखिएगा इनको जरूर से NCS कि ये क्या कुछ है, लिक्विड एल्केलॉइड होते हैं। और निकोटीन को कई बार आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। अब ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात करते हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा ही कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कुछ एल्केलॉइड हैं, जैसे कि एट्रोपिन की बात हुई ही, और आपका एक और है जो कि है पापावरीन, ठीक है, जो कि आपके ओपियम से ऑब्टेन होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन वाली केसेस हैं, उनको भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि कुछ कलर्ड है, कुछ ऑक्सीजन फ्री है, लिक्विड है, और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं एल्केलॉइड्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। व्हाट इज वैगनर रिएजेंट, वैगनर रिएजेंट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पिक्रिक एसिड, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, अमोनिया सॉल्यूशन, और पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड। तो देखिए वैगनर रिएजेंट ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये आपके लिए होता है एल्केलॉइड्स। हम एल्केलॉइड स्टडी कर रहे हैं, तो चलिए फिलहाल एल्केलॉइड की सारी जितने भी टेस्ट होते हैं उनको भी आप यहाँ पर कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कुछ है, एल्केलॉइड का टेस्ट यदि आपको याद करना है, ठीक है, तो एक मैं आपको ट्रिक देती हूँ, ये कॉमन टेस्ट का ट्रिक है, ठीक है। आगे चलकर हम स्पेसिफिक टेस्ट भी देखते जाएंगे। तो यदि एल्केलॉइड का कॉमन टेस्ट बात करते हैं, पहले आपको यहाँ पर लिखना है क्या कुछ है, तो ये आपका ट्रिक रहने वाला है, नोट डाउन कर लीजिएगा, MDH पिता, ठीक, MDH वाला पिता। आपने MDH मसाले खाए होंगे, हमेशा ऐड देखते होंगे, बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें क्या होता है, एक पिता जैसे थोड़े बुजुर्ग जो हैं जो उनके फाउंडर है कह लीजिए, ठीक है, उनका आपने फोटो वहाँ पर देखा होगा, बिल्कुल उन्हीं को याद रखना है। तो उनको याद रख लीजिए MDH वाला पिता से। तो अब क्या कुछ करना है, M से आपको याद रखना है क्या, मेयर टेस्ट, ठीक है। D से याद रखना है ड्रैगन ड्रॉफ, ठीक है, डी से ड्रैगन डॉफ टेस्ट। H से आपको याद रखना है क्या, हैगर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कुछ आया यहाँ पर, वाला से याद रखना है आपको वैगनर टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। MDH वाला पिता, ये आपको मैंने छोटा सा भी ट्रिक दे दिया। ये कॉमन टेस्ट है जो कि किसके लिए किए जाते हैं, एल्केलॉइड्स के लिए किए जाते हैं। अब बात आती है रिएजेंट की, तो रिएजेंट को भी चलिए मैं आपको याद रखाऊंगी एक ट्रिक से। यहाँ पर पूछा गया वैगनर, तो यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर आपका रहता है। यदि पिक्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये यूज़ होता है हैगर्स में, ठीक है, हैगर रिएजेंट है ये। और आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड ये का वैगनर रिएजेंट होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए मैं आपको एक ट्रिक दे दूं कि कैसे आप लोग इनके रिएजेंट्स को याद रख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, जब हमें रिएजेंट याद रखना हो तो यदि हम मेयर रिएजेंट की बात करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बेस बना लेना है। यदि आप एल्केलॉइड के टेस्ट की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखना है। एक तो मैंने बताया MDH वाला पिता, सेकेंड आपका रहेगा इनके रिएजेंट के लिए आपको बेस क्या बनाना होगा, यहाँ पर पोटेशियम और आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडाइड का बेस बना लीजिए।
अब क्या करना है देखते जाइएगा, पोटेशियम आयोडाइड हमने बेस बनाया। अब यहाँ पर यदि हमने M लिखा, आपको यहाँ पर देखिए जनरली जब कभी भी केमिकल रिएजेंट से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सब तीनों में कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पोटेशियम और आयोडाइड का एक बेस बनाया। यदि हम यहाँ पर M लिखते हैं मतलब कि मर्क्यूरी यहाँ पर कहीं पे नजर आए तो M फॉर आपको मेयर टेस्ट को याद रख लेना है, ठीक है। M से हमको क्या याद रखना होगा, मेयर टेस्ट, और M से आपको याद रखना है मर्क्यूरी। तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हुआ, इट मीन्स क्या कुछ है, ये मेयर रिएजेंट है। अब फिर से हमने क्या किया, वैगनर रिएजेंट में फिर से हम बेस बनाएंगे उसी प्रकार से ड्रैगनडॉर्फ में भी हमने पोटेशियम और आयोडाइड, ये तीनों में आपको पोटेशियम और आयोडाइड देखने को मिलेगा, इसे आप लोग बेस बनाइए पहले। अब देखिए यदि हम ABCD से चालू करें तो हमारे B के पास क्या आता है, D, ठीक है। डी किसके पास आ रहा है, बी के पास। तो ऑप्शन में कहीं बी दिख रहा है, बी इट मीन्स क्या कुछ है, बिस्मथ, ठीक है। ऑप्शन में यदि इन पोटेशियम आयोडाइड जो हम बेस बना रहे हैं उनके बीच में आपको रिएजेंट दिख रहा है तो वहाँ पे बिस्मथ दिखेगा, तो बी आ रहा है डी के पास, तो इससे याद रखिएगा ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, ठीक है। क्या होता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड हमारा ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट में आएगा, ठीक है। अब यदि बात करते हैं यहाँ पर वैगनर रिएजेंट, वैगनर रिएजेंट क्या कुछ होता है, तो यहाँ पर भी वही हमने किया, पोटेशियम और आयोडाइड का हमने बेस बनाया, यहाँ पर एक और आयोडाइड जब हम लगा देंगे, ठीक है, तो यही क्या कुछ हो जाएगा हमारा वैगनर रिएजेंट। अभी हमने देखा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, मतलब आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम ट्राई आयोडाइड भी इनको बोला जाता है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड भी वैगनर रिएजेंट ही है और पोटेशियम ट्राई आयोडाइड भी वैगनर रिएजेंट में आता है, तो ये सिंपल सा आपके लिए रहने वाला है। अब एक हमारा टेस्ट बचा जो कि हैगर्स है, और इनको आपको एक ही केमिकल है तो आपको याद रहेगा पिक्रिक एसिड, ये थोड़ा सा अलग है। उसके बाद इन तीनों में आपको पोटेशियम आयोडाइड देखने को मिलेगा ही, ओके। तो यहाँ पर अब आपको केमिकल रिएजेंट भी याद करने में कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दिया गया है धतूरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ एल्किलॉइड। अब धतूरा कौन सा एल्किलॉइड में आता है, इट मीन्स यहाँ पर दिया गया है इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, और वो भी केमिकल रिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो इनका रिंग बनता है उनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया। चलिए ऑप्शन है ट्रोपेन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल और पाइरिडिन एंड पाइपेरिडिन। तो अब आपको इनकी देखिए मेनली आपका यदि बात करते हैं एल्कोलाइड के क्लासिफिकेशन में पूछ लिया जाता है ट्रोपिन का, इंडोल का, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन का या फिर स्टेरॉइडल। तो इतने का ही हम लोग मेनली ट्रिक देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद के जो बचेंगे छूटेंगे वो आपको ईजी से याद ही रहेंगे। तो ये आपका ट्रोपेन एल्कोलाइड की जहाँ पर बात करेंगे तो एक ट्रिक लिखिएगा जो कि क्या कुछ है, यहाँ पर BDH कॉलेज में DCA की पढ़ाई होती है टॉप लेवल की। क्या कुछ होती है भाई, तो BDH कॉलेज में DCA की टॉप लेवल की पढ़ाई होती है। तो B से क्या कुछ याद रखना है आपको, बेलाडोना, ठीक है, B से बेलाडोना, D से हो जाएगा आपका धतूरा, ठीक है, H से हो जाएगा हायोसाइमस, ठीक है। और आपके यहाँ पर D से आपको क्या याद रखना है, D से आपको याद रख लेना है डुबोसिया, ठीक है। C से याद रखना है कोका। तो ये आपका क्या कुछ हो गया पूरा, यहाँ पर जो ट्रोपेन एल्कोलाइड के अंदर आते हैं वो पूरे ड्रग इससे ट्रिक से याद हो जाएंगे। और टॉप से आपको याद रखना है कि हम याद कर रहे हैं ट्रोपेन एल्कोलाइड्स को। किसे याद कर रहे हैं, तो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स को याद कर रहे हैं। तो ये ट्रिक आपके ट्रोपेन एल्कोलाइड के लिए हो जाएगा और इससे आपका करेक्ट आंसर आपको धतूरा मिल ही गया होगा यहाँ पर BDH से ही, है ना। आगे चलेंगे, आइसोक्विनोलिन को भी जान लेते हैं। आइसोक्विनोलिन को कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा, आई से आपको याद रखना है इपिकैक, इनके अंदर आने वाले ड्रग इपिकैक को याद रख लीजिए। सी को कभी कभी हम लोग एस से रिप्लेस करते हैं, तो सी से आप लोग को याद रखना है क्यूरारे, ठीक है। और ओ से आपको याद रखना है ओपियम। तो यहाँ पर आइसोक्विनोलिन के अंदर भी आने वाले ड्रग आपको इजी से याद हो जाएंगे। 3 ही ड्रग हैं और उनका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे इंडोल। अब इंडोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनसे कई बार हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे, तो इंडोल को आपको याद रखना है कैसे, ध्यान से देखते जाइएगा, ये मेरा ट्रिक नाइपर, ठीक है। तो नाइपर के ट्रिक से आपको याद रहेगा इनके सारे, देखिए इंडोल का आपको जितना भी मीन्स ड्रग आते हैं वो आपको याद रहेगा। एन से क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, नक्स वोमिका, ठीक है, एन से नक्स वोमिका। आई से हो जाएगा आपको यहाँ पर विनका, देखिए विनका में आई आ रहा है,
तो इसको आप लोग इससे रिमार्क कर लेंगे। पी से हो जाएगा फाइसोस्टिग्मा, ठीक है, फाइसोस्टिग्मा हो गया। ई से आपको याद रखना है क्या, इरगॉट, ठीक है, यहाँ पर इरगॉट याद रखना है। फिर आपका आर से बचा, आर से हो जाएगा राउवॉल, ठीक है, राउवॉल्फिया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जितने भी इंडोल में आने वाले एल्केलॉइड है इससे याद हो जाएंगे। अब आपका आते हैं हम लोग नेक्स्ट पायरिडीन और पाइपरिडीन। तो आपको याद रखना है एक कि जो रेखा जी हैं, आप जानते हैं फिल्म स्टार रेखा जी, तो वो बहुत प्यारी है और पूरे टॉप लेवल पर वो ग्लोबली क्या कुछ है, ग्लोबली टॉप लेवल पर वो है, ठीक है। तो यही सीक्वेंस को बनाना है। प्यारी से आपको याद रहेगा पायरिडीन और पाइपरिडीन। तो प्यारी रेखा, जो रेखा जी हैं, ठीक है, रेखा से हो जाएगा अरेका, ठीक है, रेखा से आपको याद रखना है अरेका। और ये क्या कुछ है, टॉप लेवल पर है, ग्लोबली टॉप लेवल। टॉप से हो जाएगा आपका टोबैको, ठीक है, और ग्लोबल से हो जाएगा लोबेलिया। ग्लोबल से याद रख लेना है लोबेलिया। तो इससे भी आपके पायरिडीन और पाइपरिडीन याद हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जितने भी एल्केलॉइड है आपको इन ट्रिक से याद हो जाएगा। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में ये आएगी। चलिए फिर नेक्स्ट चलते जाएंगे। यहाँ पर प्रोपेन आप समझ ही गए होंगे और इन सब का ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया। पायरिडीन पाइपरिडीन का प्यारी रेखा से, ट्रोपेन का हमने बीडीएच कॉलेज से देखा, क्विनोलिन, चलिए क्विनोलिन बचा है, क्विनोलिन का मैं भी आपको एक फिर से ट्रिक दे दूं। तो एक थी क्या, क्वीन भाई, ठीक है, क्विनोलिन से आपको क्वीन याद रहेगा जो कि जाती है सिनेमा देखने कैंप पर। तो सिनेमा से हो जाएगा सिनकोना और कैंप से हो जाएगा कैंप्टोथिका। तो ये आपका ये भी ट्रिक कंप्लीट हो गया। तो ये पूरे जितने एल्केलॉइड हैं उनका मैंने आपको ट्रिक दे दिया है, जरूर से इसे लिखकर याद रखेंगे। फिर जो सिंपल कुछ ही ड्रग बचे हुए हैं वो आपको फिर इजी से याद ही रहेगा। प्यूरिन की बात करेंगे तो प्यूरिन आपका कॉफ़ी, टी, कोका, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। चलिए नेक्स्ट है बेलाडोना बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली। बेलाडोना कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, इसका मैं आपको आगे चलकर ट्रिक बताते जाऊंगी तो इजी से आपको याद रहेगा। बात करेंगे यदि एपोसाइनेसी, तो याद रख लीजिए एपोसाइनेसी फैमिली से विनका बिलोंग करता है। साथ ही साथ आपके राउवॉल्फिया भी बिलोंग करते हैं। तो कुछ कुछ आपको याद रखना है, जहाँ पर कोई भी वर्ड आ रहा है उसको आप लोग रिवाइज करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद रहेंगी। फिर यदि बात करते हैं सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में आने वाले प्लांट आपको वो जो मैंने ट्रोपेन एल्केलॉइड के बारे में बताया था, ठीक है, ट्रोपेन एल्केलॉइड का ट्रिक याद रख लीजिए। वहाँ पर एक्सेप्ट कोका फिर सारे प्लांट आपके सोलेनेसी में आते हैं, ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो सोलेनेसी यहाँ पर हो जाएगा बेलाडोना, हमने बीडीएच से देखा था। तो सोलेनेसी फैमिली से ही हमारा बेलाडोना बिलोंग करता है। आप लोग ट्रोपेन एल्केलॉइड के ट्रिक से याद रखिएगा। फिर आएंगे स्क्रोफ्यूलेरी एसी, तो ये हमारा डिजिटैलिस के लिए होता है और मैं आगे चलकर जब ग्लाइकोसाइड का टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी वहाँ पर मैं इनका ट्रिक भी आपको बताऊँगी कि कैसे आप इनको याद रखेंगे, इनकी फैमिली, इनका सिनोनिम। अब लोगानिएसी का आप लोग मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आंसर करके ट्रिक के साथ बताते जा रही हूँ। कुछ कुछ का आंसर आप ज़रूर से करिए, नहीं पता हो तो आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे ही, पर ज़रूर से यदि आपको इस सेशन से हेल्प मिली होगी तो ज़रूर से इसका आप लोग कमेंट करेंगे कि लोगानिएसी फैमिली आपने कहीं पर स्टडी की होगी तो, ठीक है, और नहीं पता हो तो भी आप लोग कमेंट करेंगे जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के साथ बताऊँगी। तो यहाँ पर बेलाडोना हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सारा ट्रिक हमने देख लिया है। ओके, अब आपको याद रखना है यहाँ पर छोटा सा ट्रिक बेलाडोना को याद करने के लिए। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रही हूँ, उसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेलाडोना मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है भाई, पूछा जाता है। तो ट्रिक हमारा रहने वाला है, यहाँ पर लिखते जाइए, 16 साल की क्यूट सी बेला का क्या कर दिया गया है, डे नाइट शिफ्ट लगा दिया गया है, ठीक है। आप सभी जान रहे हैं कि जो नर्स वगैरह होती है उनकी डे नाइट शिफ्ट होती है। तो एक थी 16 साल की क्यूट सी बेला, उसका डे नाइट शिफ्ट लगाया हुआ है। ये ट्रिक छोटा सा बन गया आपका। अब आपको 16 साल की, इससे याद रहेगा सोलेनेसी, ठीक है, 16 साल की, इससे याद रखना है सोलेनेसी। क्यूट से आपको याद रखना है क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पर इनका आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स पर। तो क्यूट से आपको एट्रोपा एक्यूमिनाटा, क्यूट से क्या हो जाएगा, एक्यूमिनाटा, ठीक है, जो कि आपका इंडियन बेलाडोना है और इंडियन लोग क्यूट होते हैं, तो याद रखिएगा क्यूट से एक्यूमिनाटा, ठीक है। और बेला से याद रहेगा आपको बेलाडोना का हम ट्रिक याद कर रहे हैं। बेलाडोना के लिए क्लास, ये जो आपका
बायोलॉजिकल सोर्स है। अब डे नाइट शिफ्ट से इनका जो यहाँ पर देखिए सिनोनिम डेडली नाइट सैड लीफ, ठीक है, डेडली नाइट सैड लीफ इनका जो सिनोनिम है वो आपको याद रहेगा। तो ये आपका ट्रिक यहाँ पर है, जिससे कि पूरा आपका एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा एक्यूमिनाटा और इनके जो सोलेनेसी फैमिली और सिनोनिम ये आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ राउल्फिया? राउल्फिया का क्या सिनोनिम होता है भाई? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ दिया गया, हेनबेन, डेडली नाइट सैड लीफ। ओके, तो हेनबेन होता है किसका? हायोसाइमस, ठीक है, हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हेनबेन। डेडली नाइट सैड लीफ अभी जस्ट हमने देखा, ट्रिक भी देखा, बेलाडोना का होता है ये। और क्या है आपका? ग्रीन हेलोबोर। तो इसका आप लोग को आंसर करना होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हम छोड़ कर रखते हैं जो कि आप बताएंगे, वैसे आगे चलकर फिर मैं आपको आंसर बताते जाऊंगी, ठीक है। ग्रीन हेलोबोर हो गया। और आपका इंडियन स्नैक रूट, तो बिल्कुल इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राउल्फिया। ओके, राउल्फिया को ही इंडियन स्नैक रूट कहा जाता है, क्योंकि इनका जो रूट पार्ट हम यूज़ करते हैं वो सांप के सेब का इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा सांप के सेब का होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इंडियन स्नैक रूट कहा जाता है। इसको सर्पगंधा भी हम लोग कहते हैं। चंद्रिका, छोटा चंद भी इनका रहने वाला है सिनोनिम, ठीक है। तो जरूर से इनको आप लोग याद रखेंगे, राउल्फिया को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते जाएंगे। इंडियन स्नैक रूट इनका मैंने बताया सर्पगंधा, चंद्रिका, छोटा चंद इनका सिनोनिम रहने वाला है। और एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है राउल्फिया, सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है। इनका ट्रिक है एक राहुल वाला, मैंने आपको बताया होगा हमारी क्लास में। यदि आपको ट्रिक जानना है जरूर से आप लोग जीपैट डिस्कशन सेंटर के चैनल में आपको वहाँ पर क्लास मिलेगी तेजस की। वहाँ पर जब हम एल्केलाइड स्टडी कर रहे थे वहाँ पे मैंने राहुल वाला ट्रिक भी बताया है, जिससे कि आपको राउल्फिया, सर्पेंटाइना और इनकी फैमिली भी याद होगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते जाएंगे। दिया है Which one is not detected by Dragon-Dorf reagent? Dragon-Dorf reagent से क्या कुछ हमें डिटेक्ट नहीं आएगा? चलिए समझते हैं क्यों। तो वैसेसिन, रिजरपिन, पाइपरिन और कैटेचिन। तो ये जो हमारा ड्रैगन-डॉर्फ टेस्ट था वो किसके लिए था? ये था एल्केलॉइड्स के लिए, ठीक है। तो हम एल्केलॉइड को ही डिटेक्ट कर पाएंगे ना, जब ये एल्केलॉइड का कॉमन टेस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा एल्केलॉइड नहीं है ये समझते हैं। वैसेसिन ऑब्टेन होता है आपका वसाका से, ठीक है। रिजरपिन अभी हमने जस्ट देखा, एक जो प्लांट है वो है राउवोल्फिया, उनसे ऑब्टेन होता है। पाइपरिन ये आपका ऑब्टेन होता है ब्लैक पेपर से, ये भी क्या कुछ है? आपका एल्केलॉइड है। पर कैटेचिन ये क्या कुछ हो जाता है? ये हमारे टैनिन, ठीक है। तो टैनिन का हम ड्रैगन-डॉर्फ से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर देखिए टैनिन यहाँ पर नहीं डिटेक्ट होगा, तो हमारा यहाँ पर नॉट ही पूछा गया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टैनिन, मतलब कि सॉरी कैटेचिन, ठीक है, क्योंकि ये क्या कुछ है? टैनिन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पर ये करेक्ट आपका बन जाएगा। वैसेसिन, रेजिरपिन, पाइपरिन क्या कुछ है इनके बारे में हमने देखा ही। ओके, चलिए नेक्स्ट चलें। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ओपियम पॉपी इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एक्टिव प्रिंसिपल? ओके, ओपियम पॉपी मतलब जो ओपियम, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपियम को क्या कहा जाता है? अफीम कहते हैं। अब इस अफीम का हम लोग कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम स्टेम दिया गया है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल दिया गया है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम रूट एंड ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम सूट्स दिया गया है। यहाँ पर क्या कुछ होगा करेक्ट आंसर? चलिए, तो ड्राइड लेटेक्स पहले तो सभी में दिया है, तो ये क्या कुछ होते हैं? तो आपने देखा होगा पपाया, अफीम चलिए आपने नहीं देखा, पपाया देखा होगा। तो इस प्रकार से ये होते हैं। ओके, अब इनमें क्या किया जाता है? इनमें चीरा लगाया जाएगा। इनमें जब कभी भी इनमें चोट लगी तो क्या कुछ होता है? एक प्रकार से मिल्की जूस ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? मिल्की जूस जो ऑब्टेन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही लेटेक्स कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो मिल्की जूस है जिसे हम लेटेक्स कह रहे हैं, इसी को ही क्या किया जाता है? सुखाया जाता है और ये पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है? यही फिर अफीम होता है। यदि हम बात करते हैं कैप्सूल जो यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल पपाया में जैसे आपने मिल्की जूस देखा है, वैसा ही ओपियम में क्या किया जाता है? इनको इंसीजन किया जाता है, इनमें चीरा लगाया जाता है, तो मिल्की जूस ऑब्टेन होता है, वही हमारा लेटेक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से कैप्सूल होता है, ठीक है। आपने अफीम में देखा होगा इस प्रकार से कैप्सूल है, उनको ही हम चीरा लगाते हैं, नस्टर के एक औजार होता है उसके हेल्प से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम
कैप्सूल, ठीक है। ओपियम, ओपियम में आपका अफीम रहने वाला है, ठीक है। पेपावर सोमनीफेरम, इनका क्या कुछ है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है और पापावेरेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो इसे अफीम कहते हैं। देखिए इस प्रकार से, यही आपका भाई लेटेक्स, ये कैप्सूल था, इनमें हमने चीरा लगाया, इस प्रकार से मिल्की जूस है जो कि ऑब्टेन होता है, इसी को ड्राइड करके पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। आगे चलते जाइए, दिया है प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ। अब लिग्निफाइड ट्राइकोम किन में प्रेजेंट है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, पूछा जाता है। नक्सोमिका, डिजिटैलिस, धतूरा और सिंकोना दिया गया है। तो देखिए लिग्निफाइड ट्राइकोम इट मीन्स क्या है, ट्राइकोम इस प्रकार से उनमें लिग्निन प्रेजेंट होंगी, उसी को क्या कहा जाता है, लिग्निफाइड ट्राइकोम कह देते हैं। तो ये होता है हमारे नक्सोमिका में, जिनका हम क्या करते हैं, इनका हम सीड पार्ट को वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड, मतलब कि लिग्निन इनमें प्रेजेंट होगा इनके स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, नक्सोमिका। अब यहाँ पर लिग्निफाइड ट्राइकोम है, ट्राइकोम्स के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है, ओके, इसी को क्या कह देते हैं हम, लिग्निफाइड ट्राइकोम कह देते हैं। तो इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, इनको स्पेसिफिकली याद में रखिएगा। प्लाज्मोडेस्मा इसमें प्रेजेंट होता है, देखिए इनका पूरा जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है वो यहीं पर से ध्यान रखिए। एंडोस्पर्म है, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मा, प्लाज्मोडेस्मा कुछ और नहीं, ये क्या कुछ है कि एक प्रकार से दो जो सेल हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड बनाकर रहते हैं, जिससे कि इनमें क्या कुछ होते रहता है, इनका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सके, एक प्रकार से कम्युनिकेशन उनमें बन सके, ठीक है। पैरेन्काइमा, एपिडर्मिस, फिर लिग्निफाइड ट्राइकोम, ये इनका स्ट्रक्चर है। ऑयल ग्लोब्यूल्स देखिए सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये नक्सोमिका में भी होगा, देख लीजिएगा। कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज, कॉल्चिकम को और क्या कुछ कहा जाता है, मॉनकोसूट, माहुआंग, मिडोसेफ्रॉन और आपके फिंगर फ्लावर। तो क्या कहेंगे, तो कॉल्चिकम जो आपका होता है वो एक प्रकार से केसर के जैसे ही नज़र आता है। केसर का आपने वो देखा है इमेज, बिल्कुल वैसे ही कॉल्चिकम देखने को मिलता है, ओके। और ये जो कॉल्चिकम है वो आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह में भी यूज़ में आते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस मतलब कि जोड़ों में पेन होता है, दर्द होता है, उन्हीं के ट्रीटमेंट में यूज़ में आएंगे, इन्फ्लामेशन जो हो जाता है जोड़ों में। तो यहाँ पर क्या कुछ है, मॉनकोसूट दिया गया है, माहुआंग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल्चिकम मैंने आपको क्या बोला कि ये कैसे नज़र आते हैं, सैफ्रॉन जैसे, ठीक है। तो सैफ्रॉन को यहाँ पर कहीं पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो मीडो सैफ्रॉन इनको कहते हैं। मीडो मतलब कि क्या होता है, मैदान वाला। तो ये नकली टाइप का सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन जैसे बस दिखता है, एक्चुअली में तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं मीडो मतलब कि मैदान होता है, तो मैदान वाला सैफ्रॉन है ये, ओके। मेनली जो आपका सैफ्रॉन होता है वो होता है हिमालयन एरिया वगैरह में, कश्मीर वगैरह में, पर ये मैदानी एरिया में भी पाया जाता है कॉल्चिकम, इसलिए इनको मीडो सैफ्रॉन कहते हैं। मैदान वाला सैफ्रॉन क्या है हमारा, कॉल्चिकम, ओके। आगे चलकर सभी का मैं आपको ट्रिक के साथ सिनोनिम जो है वो बताते जाऊंगी, तो देखते जाइए पूरे सेशंस को, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिडो सैफ्रॉन ये आपको कहते हैं, और इनका देखिए इसी प्रकार से सैफ्रॉन जैसे ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल इनका फ्लावर। तो ये क्या है, कॉल्चिकम ऑटोमेनन इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाते हैं, और क्या कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स, मतलब कि टी और कॉफ़ी जो आप रोज़ कंज्यूम करते हैं जब कभी भी आपको थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है, तो सीनेस स्टिमुलेंट के लिए आप क्या करते हैं, टी या कॉफ़ी लेते हैं। तो इनमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण ये आपकी सीनेस को स्टिमुलेट करता है, आपको एक्टिव बनाता है। ऑप्शन देखिए, मॉर्फिन, कोकीन, निकोटीन और कैफीन दिया गया है। तो मॉर्फिन आपका प्रेजेंट होता है किसमें, ओपियम में, ठीक है। और यदि कोकीन की बात करेंगे तो कोकीन किस में प्रेजेंट होता है, ये आपके कोका में प्रेजेंट होता है। और निकोटीन किन में प्रेजेंट होता है, तो निकोटीन प्रेजेंट होता है टोबैको में, ठीक है। तो बच्चा हमारा क्या कुछ, कैफीन। तो बिल्कुल कॉफ़ी और टी में क्या प्रेजेंट होगा, ये कैफीन ही प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कुछ होगा, प्यूरिन एल्कलॉइड के अंदर ये आते हैं, ठीक है। टी, कॉफ़ी, कोका, ये सारी चीज़ों में कैफीन ही प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये आपका कैफीन मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, तो ये टी, कॉफ़ी, इनका, ओके। मॉर्फिन, कोकीन, निकोटीन किन में प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। इर्गॉट इज द ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, मतलब कि बोला गया है जो इर्गॉट है वो किनका, मतलब कि कहाँ पर से ऑब्टेन होता है, फंगस से, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। तो ये कौन से पार्ट, मेनली फंगस का कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म, ड्राइड स्क्लेरोटियम,
स्कोस्पोर्स और कॉनिडोस्पोर्स। तो ये क्या कुछ होता है, ये आपके स्क्लेरोटियम, जो फंगस का स्क्लेरोटियम है उनका ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया फंगस है, उनका हम यूज़ करते हैं स्क्लेरोटियम को, ओके। इनको ज़रूर से आप लोग को ध्यान में रखना है, ये आपका एर्गॉट इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्या कुछ होता है एर्गॉट में समझते हैं। ये फंगस है, जैसे कि आपको जनरली अभी तक आपने देखा प्लांट वगैरह जो भी ड्रग ऑब्टेन हो रहे हैं, पर मैंने आपको बताया फार्माकोग्नोसी में हम ऐसे ड्रग की स्टडी करते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन हो। तो ये जो फंगस होते हैं वो भी नेचुरल है। तो ये जो फंगस है अटैक करते हैं इस प्रकार से रेई प्लांट में। रेई प्लांट मतलब कि धान की बाली वगैरह जो हो गए उनमें, देखिए इस प्रकार से धान की बाली है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फंगस है वो अटैक करेगा। अब धीरे धीरे इनमें क्या कुछ हो जाता है, इनका और ग्रोथ होते जाता है, क्योंकि इनमें जब कभी भी इनके एंडोस्पर्म इनसे मैच करते हैं तो एक स्वीट प्रिंसिपल, जो स्वीट होगा टेस्ट में और बहुत अच्छी खुशबू इनसे आती है, इसलिए और जो फंगस है वो अटैक करते जाते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरी बाली है वो फंगस से अटैक्ड हो जाती है और समझ लीजिए खराब हो जाती है। पर हमारे साइंस में इनको क्या किया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। भले वो एज अ उपज यूज़ नहीं आते हैं, फूड की तरह यूज़ नहीं आ पाएंगे, बट एज अ मेडिसिन बहुत इनके इफेक्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्लेरोटियम है इन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं फंगस में, ठीक है, इसी से ऑब्टेन होता है। तो याद रखिएगा, यदि एर्गॉट बोला गया तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, और यहाँ पर इनकी फैमिली होती है क्लेविसिपिटेसी। चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ द राइट रिएजेंट फॉर, देखिए एर्गॉट एल्केलॉइड। एर्गॉट एल्केलॉइड के लिए राइट रिएजेंट कौन सा है, यहाँ पर बोला गया वॉन उर्क, फेलिंग 1 and 2, आयरन 3 क्लोराइड एंड फ्लोरोग्लिसिनॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बोला गया, ठीक है। एर्गॉट एल्केलॉइड की चलिए हम बात करते हैं। तो इनके पहचान के लिए अभी जस्ट हमने देखा फंगस से ऑब्टेन होता है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया से, और इनके आइडेंटिफाई के लिए हम वॉन उर्क रिएजेंट यूज़ करते हैं, जो कि क्या कुछ होता है, पी डाईमेथिल अमीनो बेंजेल डिहाइड, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, पी डाईमेथिल अमीनो बेंजेल डिहाइड, वॉन उर्क रिएजेंट ये कहलाता है, जो कि एर्गॉट एल्केलॉइड से पाया जाता है, ठीक है। फेलिंग 1 and 2 ये होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होगा। फिर यदि हम बात करते हैं आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है, आयरन 3 क्लोराइड भी हमारा किस चीज़ के लिए होता है, तो ये भी हमारे आयरन कार्बोहाइड्रेट की कुछ हद तक इसके कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन सभी के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फ्लोरोग्लिसिनॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी हमने लिग्निन अभी कहाँ पर पढ़ा, लिग्निन हमने देखा कहाँ पर, जब हम स्टडी कर रहे थे नक्सोमिका। तो बिल्कुल उनके आइडेंटिफाई के लिए क्या किया जाता है, फ्लोरोग्लिसिनॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो सब केमिकल को थोड़ा बहुत आपको जानना ही चाहिए। वॉन उर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिएजेंट, जो कि यूज़ होता है आपके डाईमेथिल अमीनो बेंजेल डिहाइड, फेलिंग कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन 3 आपके टैनिन्स वगैरह के लिए होते हैं, और फ्लोरोग्लिसिनॉल जो इनमें लिग्निन प्रेजेंट है उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा द वाटर सॉल्युबल केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ एर्गॉट इज, ठीक है। एर्गॉट का यहाँ पर मेन बोला गया है क्या कुछ कि वाटर सॉल्युबल इनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, केमिकल, ठीक है। अब देखिए कैसे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सभी क्या है, एर्गॉट का ही केमिकल है। एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोस्टीन सभी किसका है, एर्गॉट का। वाटर सॉल्युबल आपको पहचानना है तो याद रखिए एक निमोनिक वाटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे टर आ रहा है, बिल्कुल एर्गोमेट्रिन, मेट्रिन में टर आ रहा है TR, तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आप रट नहीं सकते, हर चीज़ याद नहीं होती, कन्फ्यूज़न ज़रूर से होगा। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट बनाइए जिससे कि आपको हमेशा ही याद रहे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रहे। तो यहाँ पर वाटर, बस यहाँ पर ही TR आ रहा है, कहीं पर भी आपको TR देखने को साथ में नहीं मिल रहा है, और वाटर और यहाँ पर TR वही एर्गोमेट्रिन टर, ठीक है। तो ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ये आप लोग को इजी से इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग कर लें तो आपको ज़रूर से ध्यान में हो जाएगा, इजी से आप लोग आइडेंटिफाई इसको कर पाएंगे। तो वाटर से हो जाएगा एर्गोमेट्रिन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ नक्स वोमिका विच इज़ अ डॉग पॉइजन। अब इनमें से कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है नक्स वोमिका का जो कि डॉग पॉइजन में यूज़ आता है। ओके, अब हम बोलेंगे जैसे स्ट्रिचनिन, वोमिसिन, ब्रूचिन, कोलिब्रिन सभी क्या है आपके नक्स वोमिका का केमिकल कॉन्स्टेंट रहने वाला है। और नक्स वोमिका हमारे मेनली CNS स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ में आते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया डॉग पॉइजन, तो डॉग पॉइजन हमारा होता है ब्रूशिन,
ठीक है। ब्रूशिन एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि डॉग पॉइजन में यूज़ आएगा। और स्ट्रिचनिन आपके फिर वो जो एपेटाइट हो गया, एपेटाइट डाइजेशन और जो आपके जनरल टॉनिक की तरह CNS में जो एक्ट करता है वो स्ट्रिचनिन होता है। और ब्रूशिन इनके डॉग पॉइजन में यूज़ आता है। नेक्स्ट, नक्सोमिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ एल्केलॉइड। नक्सोमिका कौन से टाइप का एल्केलॉइड है ये बोला गया है। ओके, अब मेरा ट्रिक यहाँ पर काम आएगा। जो हमने यहाँ पर नाइपर वाली ट्रिक देखी थी, याद आ रहा होगा आपको, तो आंसर करते जाइए इनका क्या कुछ हो सकता है। देखिए इसी प्रकार से शुरू आपने क्या देखा, कुछ ट्रिक देख लेंगे तो आगे आने वाले एल्केलॉइड के क्वेश्चन ईजी से आपसे हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया, नाइपर वाली ट्रिक से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भाई मेरा ट्रिक पूरा रेडी है आज सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलें। डैश ड्रग इज यूज एंड CNS स्टिमुलेंट। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, हिंट आपको मिल गई होगी, बताइएगा तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में चलते हैं साथ ही साथ। वसाका, वसाका क्या कुछ होता है, तो वसाका आपका मेन ये जो एल्केलॉइड है वो होता है एक्सपेक्टोरेंट। ये क्या कुछ होता है, तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टोरेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट जो वेसिसिनिस से ऑब्टेन हुआ था, एक्सपेल आउट करता है म्यूकस को। ठीक है, मेर आपका होता है रेजिन। ठीक है, रेजिन, तो रेजिन मेनली किस में यूज़ होते हैं, तो ये आपके लोकल जो स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होंगे, एंटीसेप्टिक वगैरह में यूज़ में आते हैं। नेक्सोमिका ही हमारा क्या कुछ होता है, तो CNS स्टिमुलेंट होगा और जिसमें क्या कुछ होता है स्ट्रिचनिन। स्ट्रिचनिन केमिकल कॉन्स्टेंट मैंने बताया भी। हायोसाइमस जो होता है वो क्या कुछ करता है, तो ये आपके एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नक्सोमिका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग है उनके बारे में बताया। हायोसाइमस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर और क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं इससे रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट है मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन। मॉर्फिन किन में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका केमिकल कॉन्स्टेंट किन का है, ओपियम का। ओपियम के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था। कैसे याद रखेंगे, देखिए ओपियम उल्टा चलिए, मॉर्फिन कहीं पर नज़र आया, उल्टा चलिए O और M, O और M, तो ये क्या कुछ हो जाएगा, ओपियम आपको याद रहेगा। छोटी छोटी ट्रिक और हिंट बना के रखेंगे तो इजी जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना, ये आपका बेलाडोना का रहने वाला है केमिकल मतलब की बायोलॉजिकल सोर्स, और यहाँ पर से एट्रोपिन याद रखना है, एट्रोपिन इससे ऑब्टेन होता है। रिजिनस कम्युनिस ये किसका है, तो ये आपका कैस्टर ऑयल का रहने वाला है। ठीक है, पेपरवर सोमनीफेरम, बिल्कुल भाई यही हमारा होता है अफीम। अफीम जिनको हम क्या कहते हैं, ओपियम कहते हैं, और ओपियम के M से आपको याद रखना है क्या कुछ, मॉर्फिन को, बिल्कुल। तो ये पूरा आपको इजी से इसी प्रकार से कोरिलेट करते हुए चलिएगा तो याद रहेगा। डुबोशिया मायोपोरॉइड से ये किसका होता है, तो डुबोशिया का बायोलॉजिकल सोर्स होगा। तो यहाँ पर मॉर्फिन में हो जाएगा पेपरवर सोमनीफेरम हमारा करेक्ट आंसर। और सभी का मैंने आपको बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टेंट यहाँ पर बता दिया। चलिए, इन कॉफ़ी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ साल्ट ऑफ। अब कॉफ़ी सीड में कैफीन जो हमने बताया अभी जस्ट डिस्कस भी किया, टी और कॉफ़ी में कोकीन प्रेजेंट होता है, मतलब कि कैफीन प्रेजेंट होता है, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो कैफीन है, ठीक है, ये कौन से साल्ट हैं, क्लोरोजेनिक साल्ट है, लाइसर्जिक एसिड, मिकोनिक एसिड की यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपके क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, ये आपके कैफीन का ही साल्ट कह लीजिए। कैफीन जो होता है क्लोरोजेनिक एसिड का साल्ट होता है। लाइसर्जिक एसिड किसका होता है, तो ये आपके एर्गोट का भी होता है। ओके, और आपका मिकोनिक एसिड होता है ओपियम में। तो यहाँ पर क्लोरोजेनिक एसिड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कॉफ़ी अराबिका, ठीक है, और रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो कॉफ़ी आप लोग डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, उनका नाम क्या है याद रखिएगा। अब हमेशा यूज़ करिए कॉफ़ी अराबिका। ओके, रूबिएसी फैमिली कैफीन इनमें होगा। नेक्स्ट, राउल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ईयर ओल्ड प्लांट्स। ठीक है, राउल्फिया जो आपका रूट है, राउल्फिया का रूट आपने देखा, इनका रूट पार्ट यूज़ करते हैं। तो कितने साल तक, देखिए अभी खासकर मैंने न्यूज़ में ये देखा था कि राउल्फिया का अब धीरे धीरे डिमांड क्या है, कल्टीवेशन का बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम इनका रूट पार्ट यूज़ करते हैं। तो अब यदि लीफ वगैरह करते तो फिर से ये उग जाते, बट रूट करें तो हमें फिर से कल्टीवेशन करना होगा, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि राउल्फिया पूरी तरीके से मार्केट से चली जाएगी। ठीक है, उनका कल्टीवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राउल्फिया का जो कल्टीवेशन हमने किया, तो वो जो रूट है वो जब तक
2 से 4 साल का ना हो जाए, इनमें जो हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए रिजर्पिन वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे और तब तक हम उन्हें कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब इसीलिए इनका कल्टीवेशन में जोरों शोरों से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनका देखिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एंटी हाइपरटेंसिव ये इफेक्ट शो करते हैं, पर 2 से 4 साल लग जाता है इनके रूट को मैच्योर होने में। तो 2 से 4 साल ओल्ड प्लांट को ही यूज़ किया जाता है रूट को। सॉइल नेचर ऑफ सिनकोना कल्टीवेशन इज़, अब हमने देखा कि हमारे जो एल्क्यूलाइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बट यहाँ पर कल्टीवेशन में सिनकोना का सॉइल पूछा गया है, आंसर करते जाइए। देखिए न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और नॉन ऑफ दिस, बट यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि हमें इनका सिनकोना का कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल है वो एसिडिक चाहिए होता है, ठीक है। एल्क्यूलाइड होते हैं ये बेसिक, बट आपके एसिडिक नेचर के हमें सॉइल चाहिए होते हैं सिनकोना के लिए अच्छे ग्रोथ के लिए। इनका जो पीएच होगा 4.2 to 5.6 तक के पीएच का हम लोग यूज़ करते हैं सिनकोना, जो कि हमारे एंटी मलेरियल की तरह यूज़ में आता है। नेक्स्ट है आपका, इन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर, जब हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इथेनॉल किसके लिए यूज़ होता है, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं एल्क्यूलाइड, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी। एल्क्यूलाइड में जब हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं तो एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं किनको, एल्कोहल को, ठीक है। आपने स्टार्स एंड ओटो के बारे में सुना होगा, ओटो जी के बारे में सुना है, ये इन्होंने बताया था मेन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एल्क्यूलाइड के लिए। तो एज अ सॉल्वेंट हम लोग इथेनॉल को यूज़ करते हैं जब हमें एल्क्यूलाइड्स का एक्सट्रैक्शन करना हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस फार्मासिस्ट में पूछा गया है, इसीलिए ज़रूर जहाँ जहाँ बोलूँ इंपॉर्टेंट है वो आप लोग मार्क करके रखते जाएंगे। नेक्स्ट है, जैसूट्स बार्क इज़ द सिनोनिम ऑफ, जैसूट्स बार्क किसका सिनोनिम है ये देखते हैं। ऑप्शन में है सिन्नामन, कुर्ची, सिनकोना, अश्वगंधा। तो देखिए यहाँ पर हम सब क्वेश्चंस को चलते जाएंगे। तो सिन्नामन क्या कुछ होता है, सिन्नामन आपका होता है दालचीनी, ठीक है, जो आपने मसालों के रूप में यूज़ किया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कुर्ची, कुर्ची जो कि हम बार्क यूज़ करते हैं, बिल्कुल ये आपका होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका से ऑब्टेन होगा। होलेरियाना इनको हम कहते हैं, इनका भी ये सिनोनिम नहीं है। तो ये आपका जैसूट्स बार्क होता है किसका, सिनकोना का, जो अभी हमने इनका कल्टीवेशन पढ़ा, एंटी मलेरियल ड्रग है। सिनकोना ही जैसूट्स बार्क और पेरुवियन बार्क कहलाता है। अश्वगंधा क्या कहलाता है, अश्वगंधा को हम विंटर चेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम में इनमें चेरी लाइक फ्रूट बहुत होती है, तो इसको विंटर चेरी कहते हैं। सिनकोना को ही जैसूट्स बार्क और पेरुवियन बार्क कहा जाता है। बहुत सी इनके बायोलॉजिकल सोर्स है, कैलिसाया, सिनकोना कैलिसाया, सक्सीरुब्रा, लेडजेरियाना, और इनकी फैमिली होती है रूबिएसी। तो इनको याद रखेंगे और इनका हम बार्क पार्ट इस प्रकार से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया इस सेक्शन में, इसका आंसर करते जाइएगा। सनेगा, ठीक है, सनेगा है, रुबाब है, राउल्फिया और वसाका। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मैंने आपको बताया था राहुल की ट्रिक राउल्फिया से, ठीक है। तो राउल्फिया ही क्या होता है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव, कई बार मैं डिस्कस कर चुकी इस सेशन में ही, एंटी हाइपरटेंसिव ये होता है। सनेगा आपका क्या कुछ होता है, तो ये मेनली स्नेक वगैरह के बाइट वगैरह होती है, तो स्नेक बाइट की, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेटल स्नेक रूट भी कहा जाता है। तो सनेगा से आपको याद रखना है कि मेनली सांप के काटने वगैरह में यूज़ आएगा। रुबाब आपका होता है लैक्सेटिव, अभी हम लोग जब ग्लाइकोसाइड स्टडी करेंगे तो रुबाब के बारे में स्टडी करेंगे। वसाका हमारा होता है एक्सपेक्टोरेंट या एंटीटसिव कह सकते हैं, मतलब कि मेनली ये हमारे काम आएंगे कफ वगैरह में। तो एंटी हाइपरटेंसिव हमारा राउल्फिया होता है। इन सभी का यूज़ मैंने देखिए लिस्ट किया हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, वेसिसिन इज एन एल्किलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट अधतोड़ा वॉशिका विच बिलोंग टू द फैमिली। देखिए अभी जस्ट मैंने जो वसाका के बारे में बताया, ठीक है, वसाका को ही हम से ही ऑब्टेन होता है वेसिसिन, जिसे हम अधुलसा ये सारी चीज़ें कहते हैं, और इनमें मेन इंपॉर्टेंट एंटीटेसिव इफेक्ट या एक्सपेक्टोरेंट कह सकते हैं, ये इफेक्ट शो करेगा। बात करेंगे इनका, बोला गया है क्या कुछ, इनकी पूछे गए हैं फैमिली। एपोसाइनेसिक इनका होता है, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से विनका का, ठीक है, यहाँ पर राउल्फिया भी हमने देखा जिनका क्या कुछ था, एपोसाइनेसी था। एकेंथेसी, बिल्कुल आपको ए से याद रख लेना है, एकेंथेसी ही। अथातोड़ा वाशिका, तो ये एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्क्रोफ्लोरिएसी आपके डिजिटेलिस का है, आगे देखेंगे ग्लाइकोसाइड में। रूटोसी आपके सिट्रस फ्रूट का मेनली होता है, जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके मेनली रूटेसी फैमिली होती है। तो ये आपका हो जाएगा एकेंथेसी फैमिली, यहाँ पर करेक्ट। आधातोड़ा वाशिका और फैमिली है आपका एकेंथेसी, ठीक है। इनमें बेसिसिन होगा, एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करेंगे। पेपावरीन इज एन एल्केलॉइड विच इज़ यूज्ड फॉर, पेपावरीन जो एल्केलॉइड है कहाँ से ऑब्टेन होता है, ओपियम से। मैंने आपको बताया ओपियम में बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और इनके अलग अलग यूजेस है। तो ऑप्शन है आपका कफ सुप्रेशन, ठीक है, एनाल्जेसिया या फिर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन और वैसोडाइलेशन। तो यहाँ पे कफ सुप्रेशन की बात करेंगे तो ये होता है कोडिन, ये भी आपके ओपियम से ऑब्टेन होते हैं। एनाल्जेसिक तो आपके मॉर्फिन, ठीक है, ये आपके अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि ओपियम से ऑब्टेन हो रहे हैं, पर देखिए अलग अलग इनके यूजेस हैं। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है कोई भी ओपियम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल डायलेशन जरूर करता है, तो ये आपका पेपावरीन। पेपावरीन क्या करता है, वैसोडाइलेशन का इफेक्ट शो कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथ मसल रिलैक्सन, जिसको कहेंगे जो मसल्स है हमारी स्मूथ वो रिलैक्स हो जाएगी, जिससे कि डायलेशन होता है, ठीक है। पेपावर सोमनीफेरम और पेपावरेसी फैमिली, अफीम हमारा है। अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के स्पेसिफिक यूजेस भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है मार्क्यूस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मार्क्यूस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ट्रोपेन एल्केलॉइड, ओपियम एल्केलॉइड, इंडोल एल्केलॉइड और प्यूरिन एल्केलॉइड। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर, आपको याद रखना है मार्क्यूस, मार्क्यूस से एम फॉर मॉर्फिन, मार्क्यूस से एम फॉर मॉर्फिन को याद रखिए, ठीक है। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो है हमारा विटालीमोरिन, विटालीमोरिन टेस्ट किसके लिए होता है, तो ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए। ओपियम, ओपियम में एम से याद रखिएगा मॉर्फिन, ठीक है, ओपियम में एम से मॉर्फिन याद रख लीजिए, और मॉर्फिन से ही आपको याद रखना है मार्क्यूस टेस्ट, ठीक है। ओपियम के लिए क्या होता है, मार्क्यू टेस्ट किया जाता है, ओके। इंडोल एल्केलॉइड में जो आपके स्ट्रिचनिन ब्रुशिन होते हैं, नक्सोमिका में वो आपके टेस्ट हैं, और प्यूरिन एल्केलॉइड के लिए होता है म्यूरेक्साइड टेस्ट। तो सबका मैंने स्पेसिफिक टेस्ट आपको बता रखा है, उनको आप लोग ट्रिक के थ्रू याद रखते जाइए। यहाँ पर ओपियम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मॉर्फिन, मॉर्क्यूस टेस्ट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फॉर्मेल्डिहाइड हम ऐड करेंगे, और वायलेट कलर यहाँ पर शो होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन एल्केलॉइड, भाई प्यूरिन एल्केलॉइड कौन सा है, स्टार्टिंग से बताते आई हूँ मैं। चलिए, कैफीन, पेपावरीन, मॉर्फिन, कोडिन। तो आपका पेपावरीन, मॉर्फिन, कोडिन किसका है, ये तो ओपियम का है, और ओपियम हमारा किस में आ रहा था, आइसोक्विनोलिन में। बचा हमारा कैफीन, और कैफीन ही हो जाता है हमारा प्यूरिन एल्केलॉइड, जिसमें आते हैं कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें, कोका, ठीक है। चलिए, जो कोला, सॉरी कोला ही, ये सभी कैफीन में आएंगे, ओके। देखिए यहाँ पर दिया भी है कोला, ओके, कोकोआ, कोकोआ और कोला और कॉफ़ी और टी इसमें आते हैं प्यूरिन एल्केलॉइड में। नेक्स्ट है द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुर्ची बार्क विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्योर एक्यूट और क्रोनिक डाइसेंट्री इज, ओके। तो यहाँ पर देखिए कुर्ची मैंने बताया होलियारेना एंटी डाइसेंट्री कब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया इनमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एमोइबिक एंटी डाइसेंट्री, मतलब कि डाइसेंट्री, डाइसेंट्री किसे कहा जाता है, तो एक प्रकार से डायरिया है जहाँ पर स्टूल में ब्लड दिखने लगे, तो इस कंडीशन को डाइसेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो एंटी डाइसेंट्री की तरह एक्ट करता है कुर्ची। तो कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोनिसिन, कैटेचिन, क्विनिन और इर्गोमेट्रिन। तो बात करेंगे तो ये आपका कैटेचिन किन में है, तो ये तो आपके टैनिन होते हैं, ये हमारा नहीं हो सकता। क्विनिन हमारे सिनकोना में होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इर्गोमेट्रिन किस में होता है, इर्गोट में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, कोनिसिन, कोनिसिन ही किस में प्रेजेंट होता है, कुर्ची में, और यही जो केमिकल है जिसके कारण ये एंटी डाइसेंट्री की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एंट अमोबिका, हिस्टोलिटिका वगैरह जो होती हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट ये वर्क करता है, ये जो अमीबा वगैरह है उनके, ठीक है। साथ ही साथ हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी ये रखता है।
नेक्स्ट है द एल्किलॉइडल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया था जब हम स्टडी कर रहे थे कि एल्किलॉइड के एक्सट्रैक्शन में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। तो विटाली मोरिन हमारा किस में दिया था, ये टेस्ट दिए थे किनके लिए, टोपिन एल्किलॉइड के लिए। और स्टार्स एंड ओटो जी हैं जिन्होंने पूरा एक्सट्रैक्शन मेथड एल्किलॉइड का मेनली किस प्रकार से एक्सट्रैक्शन किया जाए, ये स्टार्स एंड ओटो जी ने ही बताया था, जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट कर पाएंगे। चलिए, साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन इज द सिनोनिम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में है क्युरारे, वशाका, पेपर और कोला। तो देखिए, साउथ अमेरिका में जब हंटिंग किया जाता था तो क्या किया जाता था, जो आपका एरो होता है, एरो मतलब कि जिसके थ्रू क्या करते हैं हम तीर लगाते हैं, तो तीर को ही एरो कहते हैं। तो उनमें क्या किया जाता था, ये जो केमिकल है उनको डाल दिया जाता था। अब जैसे हमने क्या किया, उनको तीर लगाया तो उनका पूरा पैरालाइसिस हो जाते थे जो एनिमल हैं, ठीक है। तो फिर उनमें क्या कुछ जाता था, उनमें पॉइजन हो जाता था और वो पैरालाइज हो जाते थे, जिससे कि हंटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता था, मीन्स ईजी से हम हंटिंग कर पाते थे। तो ये जो प्लांट है वो साउथ अमेरिकन यूज़ करते थे, इसीलिए पहले साउथ अमेरिकन लिखा है। एरो रूट मतलब कि रूट का जो केमिकल है उनको हम यूज़ करते थे जो आपका तीर है एरो में, ठीक है, जो कि पॉइजनस होता था किनके लिए, एनिमल के लिए, वो पैरालाइज हो जाते थे। तो वो है हमारा क्यूरारे, जहाँ से ऑब्टेन होता है डी टूबैक्यूरेरिन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है क्यूरारे ही होता है, एरो रूट पॉइजन की तरह यूज़ में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम से ऑब्टेन होगा, इनका बायोलॉजिकल सोर्स है और मैनिस्पर्मेसी इनकी फैमिली होती है। तो ये दोनों जो इनका बायोलॉजिकल सोर्स और सिनोनिम, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका केमिकल कॉन्स्टेंट मैं बता दूं आपको कि डी टूबैक्यूरेरिन क्यूरारे से ही ऑब्टेन होता है, जो आपने फार्माकोलॉजी में स्टडी किया भी होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इन वसाका मेन ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी इज ड्यू टू। अब वसाका जो हमने देखा अभी तक, आज़ाथोड़ा, वॉशिका, एक्एंथेसी फैमिली, इसकी बात करी थी, तो इनमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी रखता है। मैंने आपको बताया एक्सपेक्टोरेंट की तरह वर्क भी करता है, तो ये क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी है वो कौन से केमिकल के कारण है, दिया है ऑप्शन में वेसिसिनॉन, वेसिसिन, आज़ाथोडिकेसिस, पाइपरिन। तो बिल्कुल ये आपका वेसिसिनॉन होता है, जिसके कारण ये वैसोडाइलेटर एक्टिविटी मतलब कि ब्रोंकोडाइलेटर एक्चुअली में रखता है, ठीक है। ये आपके क्विनाजोलिन डेरिवेटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो वेसिसिन है वो फिर क्या होता है, कन्वर्ट होता है वेसिसिनॉन में, ओके। और ये जो वेसिसिनॉन है वही आपका ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ एल्किलॉइड विच इज फाउंड इन कुर्ची बार्क इज। कौन सा एल्किलॉइड है, टाइप ऑफ एल्किलॉइड जो कि कुर्ची बार्क में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही रिंग सिस्टम वाली आ गई। मैंने आपको बताया था अमीनो एल्किलॉइड, स्टेरॉयडल, आइसोप्रिनॉइड एल्किलॉइड और प्यूरिन एल्किलॉइड। तो प्यूरिन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आपके कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें थी, ओके। और मैंने आपको एक बताया था कुर्ची में कि आपके क्या होते हैं, स्टेरॉयडल एल्किलॉइड, ठीक है। ये आपके वेराट्रम और कुर्ची जहाँ पर स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होता है। अमीनो एल्किलॉइड में आपके इफेड्रा वगैरह आते हैं, ओके। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एल्किलॉइड और हैं उनको याद रख लीजिएगा। स्टेरॉयडल में अश्वगंधा, कुर्ची, वेराट्रम, ये तीन चीज़ें आती हैं, उनको आपको ट्रिक बनाकर याद रख लेना है। देखिए, वेराट्रम, कुर्ची, अश्वगंधा, इस प्रकार से स्टेरॉयडल न्यूक्लियस इनमें होगा। फिर सारा हमने ट्रिक देख ही लिया है, तो आपको ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगा नहीं। नेक्स्ट फैमिली ऑफ इपिकाक्यूना। इपिकाक्यूना, इपिकैक जिसे हम कहते हैं, और इनमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है, इनमें ई से आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए इमेटिन, ई से इमेटिन और सी से याद रखना है सिफेलिन। तो इनमें दो ये एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इपिकाक्यूना, इनको कहा जाता है इपिकैक, इनको कहते हैं, ठीक है। अब इनकी फैमिली क्या कुछ है, तो देखिए दिया गया है जाइगोफाइलेसी, पेडालिएसी, एपोसाइनेसी और रूबिएसी। तो इपिकाक्यूना जो है वो रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। सिफेलिस इपिकाक्यूना इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, तो रूबिएसी फैमिली इनके लिए याद रखिएगा, ठीक है। सिफेलिस इपिकाक्यूना, सेफेलिस एक्यूमिनाटा इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, रूबिएसी इनकी फैमिली होती है। रूट पार्ट को हम इनका यूज करते हैं। Which of the following alkaloid drug used in treatment of glaucoma? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में कौन सा एल्केलॉइड ड्रग है जो कि यूज में आता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पिलोकार्पस, वेराट्रम, इफेड्रा और कॉल्चिकम, ओके। तो एल्केलॉइडल ड्रग की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज आए, ठीक
ठीक है। तो ये हमारा क्या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल पिलोकार्पस आपने याद आ रहा होगा, फार्माकोलॉजी में देखा। पिलोकार्पस क्या कुछ होता है, तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। ओके, और ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा, मायोसिस करता है, और ये ग्लूकोमा जो कि जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, इनमें यूज में आता है। ठीक है, इनको याद रखिए। वेराट्रम आपका क्या कुछ है, स्टेरॉयडल अभी हमने देखा, और ये हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन शो करता है। इफेड्रा क्या कुछ है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है। कॉल्चिकम क्या कुछ है, तो ये आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों वगैरह में इन्फ्लामेशन है, पेन है, उनके ट्रीटमेंट में यूज़ में आते हैं। तो सबका यूज़ भी रिकॉल एक बार करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग रिकॉल करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। इन सभी का यूज़ हमने देख लिया। नेक्स्ट चलिए, म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। अभी के सेशन में ही मैंने आपको बताया है कि म्यूरेक्साइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए मैंने आपको बताया है कि विटाली मोरिन, ठीक है, विटाली मोरिन टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए बार बार रिकॉल करिए। प्यूरिन एल्कलॉइड ही आपके, प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए म्यूरेक्साइड टेस्ट हम करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए किलर किलानी हो गया, ठीक है, लीगल टेस्ट वगैरह, बाल्जर टेस्ट ये करते हैं। सिनकोना के लिए किया जाता है थैलिक्विन टेस्ट। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट को याद में आपको रखना है। ठीक है, चलिए, तो आपका प्यूरिन एल्कलॉइड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जहाँ पर पर्पल कलर, प्यूरिन से याद रखिएगा, पर्पल कलर ये शो करता है, जो टी कॉफ़ी वगैरह होते हैं उनके साथ ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड विच यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर। हे फीवर किसे कहते हैं, एलर्जिक कंडीशन को ही हे फीवर कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए दिया इफेड्रा, कॉल्चिकम, सोलेनम और कोला। क्या होगा यहाँ पर, हे फीवर एलर्जिक कंडीशन को ही कहा जाता है, और इनके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ में लाते हैं क्या कुछ, इफेड्रा को। इफेड्रा जो कि आपका क्या कुछ होता है, ये आपके अमीनो एल्कलॉइड का भी एग्जाम्पल है। ओके, तो ये इफेड्रा होता है हे फीवर के ट्रीटमेंट में। कॉल्चिकम और सोलेनम का भी जस्ट हमने देखा भी, इफेड्रा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कॉल्चिकम का बता चुकी रूमेटाइड आर्थराइटिस में। सोलेनम आपका क्या कुछ होता है, सेक्स हार्मोन्स वगैरह के सिंथेसिस में, मतलब इनके प्रिपरेशन में प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। और कोला आपका डायूरेटिक प्रॉपर्टी का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट का इनमें से कौन सा यूज नहीं है, ये जानना है। न्यूराल्जिया, एंटी कैंसर, इन्फ्लामेशन और लोकल एनाल्जेसिक। तो कौन सा यूज़ नहीं है वो बताना है। न्यूरैल्जिया में यूज़ होता है कि नहीं, एंटी कैंसर में यूज़ होता है कि नहीं। तो यदि हम आंसर नॉट यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉट यूज़ में आपका एंटी कैंसर आएगा। एंटी कैंसर की तरह हम एकोनाइट को यूज़ नहीं करते। न्यूरैल्जिया में यूज़ करते हैं, इन्फ्लामेशन में यूज़ करते हैं, लोकल एनाल्जेसिक की तरह यूज़ किया जाता है, पर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ में ये एकोनाइट है वो नहीं आता। ठीक है, ये आपके रूमेटिज्म में, जो आपकी हिमोपैथिक मेडिसिन वगैरह, होम्योपैथिक मेडिसिन में भी ये यूज़ आता है। तो ये एकोनाइट को याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइजनस भी होते हैं, एकोनाइट आपका पॉइजनस ड्रग भी है। ठीक है, बट ये कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं आता। वसाका लीव्स कंटेन, वसाका में क्या कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट है, वेसिसिन, वेसिसिनॉन, 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, जिसे हम अदतोड़ा वॉशिका हमने बोला था, अधुलसा जो कि एक्सपेक्टोरेंट था, बिल्कुल ये हमारे यूज़ में, मतलब कि इनका जो केमिकल कॉन्स्टेंट है उनमें वेसिसिन, वेसिसिनॉन, 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन तीनों प्रेजेंट होती हैं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टी किसके कारण होता है, तो वेसिसिनॉन, ये भी हमने देखा ही। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कंटेन्स ड्रग एट इट्स बार्क फॉर क्यूरिंग मलेरिया। अब देखिए कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज आता है, ये बोला गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है मैंगो, मैंगो का तो कोई इस प्रकार से यूज ही नहीं है, तो हमारा सिंपल सा फ्रूट है। सिनकोना, बिल्कुल ये हमारा सिनकोना है, जहाँ पर क्यूनिन प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूनिन प्रेजेंट होता है सिनकोना में, और यही एंटी मलेरियल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर सिनकोना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो सिनकोना, कैलिसाया, सक्सीरुब्रा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। इनका पेरुवन बार्क, जैसुट्स बार्क सिनोनिम होता है, ये भी देखा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्केलॉइड्स इन पिलोकार्पस प्लांट इज फाउंड इन। जो मैक्सिमम अमाउंट का है पिलोकार्पस में हमने देखा, अभी जो पिलोकार्पिन प्रेजेंट है जो कि ग्लूकोमा में यूज़ हो रहा था, तो कौन से पार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं ये पूछा गया। ठीक है, स्टेम, रूट, फ्लावर और लीफ दिया गया है। अब देखिए पूरे प्लांट का हम लोग पार्ट यूज़ नहीं करते, जो जिस प्लांट में सबसे ज़्यादा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है तो वही पार्ट यूज़ में आता है, इसीलिए पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो लीफ पार्ट का हम लोग यहाँ पर पिलोकार्पस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पिलोकार्पस जाबोरांडी इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है फॉर स्ट्रिचनिन टेस्ट विच रिएजेंट इज यूज एंड व्हाट कलर इज प्रोड्यूस बाय दिस टेस्ट। बोलिए, यहाँ पर बोला गया स्ट्रिचनिन का टेस्ट, जो कि नक्सोमिका, स्ट्रिचनिन क्या होता है, ये हमारे नक्सोमिका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इनको पहचानने के लिए क्या कुछ टेस्ट किया जाता है, तो मेंडिस रिएजेंट एंड पर्पल कलर, फॉरेट्स रिएजेंट, वॉन वुर्क और वैगनर। चलिए मैं सभी के टेस्ट एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं। वैगनर हमने देखा था क्या कुछ, ये कॉमन टेस्ट था, एल्केलॉइड का कॉमन टेस्ट है, पर यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रिचनिन के लिए बोला गया है। वॉन वुर्क किसके लिए होता है, ये हमारे इरगॉट के लिए होता है। फॉरेट्स रिएजेंट ये हमारे किसके लिए होता है, इपिकैक के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और मेंडिस रिएजेंट की बात करेंगे तो यही आपके स्ट्रिचनिन के लिए होता है, जो कि पर्पल कलर शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कुछ है, मेंडिस रिएजेंट होता है जो कि अमोनियम वेनिडेट, यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टेंट यूज होगा। और देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे और पर्पल कलर ये शो करता है। तो स्ट्रिचनिन और ब्रूशिन दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रूशिन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर यदि कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो येलो कलर शो करेगा। तो स्ट्रिचनिन और ब्रूशिन का ये दो टेस्ट है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चाइनीज प्लांट माहुआंग। माहुआंग जो चाइनीज प्लांट है, इनसे ऑब्टेन होने वाला बोला गया है कौन सा, मतलब कि प्लांट है जो कि चाइनीज प्लांट है, और इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया। जिनसेनोसाइड, एर्गोमेट्रिन, क्विनिन और इफेड्रिन। तो ध्यान रखिए माहुआंग, जिसका मतलब क्या होता है, मा मतलब होता है एस्ट्रिंजेंट और होंग मतलब कि येलो। तो ये क्या है, एक येलो कलर का साथ ही साथ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखने वाला प्लांट है, इसलिए माहुआंग बोला गया। चाइनीज प्लांट जो कि आपका इफेड्रा, जहाँ पर से इफेड्रिन ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये चाइनीज प्लांट है, याद रखिए इफेड्रिन। ठीक है, इफेड्रिन को ही माहुआंग हम लोग कहते हैं, इफेड्रा जिसे कहा जाता है। इफेड्रा जिरार्डियाना इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इफेड्रिस इनकी फैमिली। और ये क्या कुछ होता है, तो ये ब्रोंकोडाइलेटेड प्रॉपर्टी भी रखता है। आगे चले, व्हेन क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन मोशन विथ H2SO4 प्रोड्यूस विच कलर फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट। बोला गया है क्विनिन, क्विनिडीन किस में ऑब्टेन होता है, ये सभी केमिकल आपको घुमाने के लिए बोला गया है, किसका है, सिनकोना। तो सिनकोना के टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सिनकोना को जब H2SO4 के साथ हम लोग ऐड करेंगे और यूवी लाइट में ऑब्जर्व करते हैं तो कौन सा कलर शो करेगा, पिंक, ब्लू, येलो, रेड। बिल्कुल यहाँ पर ब्लू कलर ये शो करता है। ठीक है, इसको हम फ्लोरोसेंट टेस्ट भी कहते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया सिनकोना के लिए थैलेक्विन टेस्ट, इसका भी कलर याद रखिए, ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि रेड ग्रीन कलर ये है जो कि शो करता है। ठीक है, ब्लड रेड टेस्ट भी इनसे किया जाता है, जहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो क्या होता है, रेड फ्यूम्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिससे कि ये तीनों टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये क्विनोलिन जो आपका सिनकोना का टेस्ट होगा। नेक्स्ट, डेडली नाइट सैड लीव्स आर नोन एज, अभी जस्ट मैंने ट्रिक बताया है कहाँ पर, 16 साल की क्यूट थी बेला का डे नाइट शिफ्ट। तो डे नाइट शिफ्ट से आपको याद रखना है बेला, बेला से बेलाडोना। ठीक है, तो बेलाडोना आपका यहाँ पर है करेक्ट आंसर। कोई भी और आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रिक यदि आप लोग याद कर जाते हैं तो सिंपल इस सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आगे चलेंगे। ठीक है, फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज इन द विटालिमोरिन टेस्ट एंड गिव विच कलर, कौन सा कलर शो करता है, विटालिमोरिन टेस्ट किसके लिए होता है, मैंने बोला ट्रोपिनल क्लोराइड के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, देखिए फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, 3% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे मेथेनॉल के साथ, और वायलेट कलर कैसे याद रख पाएंगे, वी फॉर विटालिमोरिन, वी फॉर वायलेट कलर। कलर ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, तो जिरार्ड टेस्ट, और यहाँ पर याद रखिए जिरार्ड टेस्ट में भी यूज किया जाता है, यहाँ पर हायोसिन, हायोसाइमिन इनके प्रेजेंस को देख पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग देखिए, हायोसिन को इंडिकेट करेगा तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट, हायोसाइमिन रेड कलर, और यहाँ पर ट्रोपिन, जो ट्रोपिन होता है विदाउट रेड कलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इनमें डिफरेंस भी कर पाएंगे जिरार्ड टेस्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोबेलिया सॉल्यूशन व्हेन हीट इट गिव्स
टिपिकल ऑर्डर ऑफ लोबेलिया, ठीक है, ये आपका पायरिडिन पाइपरिडिन में देखा था। तो ये जो लोबेलिया है इनमें केमिकल कांस्टेंट कौन सा है जिसके कारण इनको देखिए हीट प्रोवाइड करने से एक अजीब सा इससे क्या कुछ आता है, यहाँ पर ऑर्डर, खुशबू अजीब सी आती है। तो इनमें प्रेजेंट होता है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का जो एक अजीब से एक्रिड टाइप का ऑर्डर स्मेल आएगा जब इनको हीट किया जाता है, ठीक है। और वहीं पर यदि हम लोग लोबेलिया के साथ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करते हैं साथ में तो यहाँ पर रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हैं लोबेलिया के, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इन अरेका नट द डीप ब्राउन कलर ऑफ टेस्टा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप लोग टैनिन स्टडी करेंगे, कई बार मैंने टैनिन में बताया है कि टैनिन यूज होता है एज अ डाई क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है कलरिंग मैटर, ठीक है, जो इनका मेनली हार्ट वुड से ऑब्टेन किया जाता है। तो वुड होता है वो जो डार्क कलर का होगा तो यहीं पर से वो कलर ऑब्टेन होता है मेनली टैनिन्स में। तो ये जो आपको डार्क कलर कहीं पर भी ब्राउन कलर नजर आया टेस्टा वगैरह में तो यहाँ पर टैनिन प्रेजेंट होता है। अब बोलेंगे मैम अरेका तो क्या है, एल्केलॉइड, तो एक ही प्लांट में कुछ अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक ही प्लांट में कुछ ग्लाइकोसाइड भी होते हैं, एल्केलॉइड भी होते हैं, पर जिनका यहाँ पर यूजेस है, जिस केमिकल कॉन्स्टेंट का बेनिफिशियली यूज है उनको फिर हम लोग सेपरेट रखते हैं। तो यहाँ पर टैनिन के कारण वो ब्राउन कलर का होता है। जो अरेका, हम सुपारी की बात करें तो सुपारी में जो देखिए इस प्रकार से आपने सुपारी देखा और यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर है तो इसमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है टैनिन। इसीलिए जब कभी भी आप सुपारी खाएंगे तो थोड़ा कस्सापन लगता है क्योंकि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं टैनिन, ठीक है। तो इनमें कुछ कुछ हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक है, उसे आप लोग ध्यान में रखते जाएंगे तो ध्यान मतलब कि इजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलिए, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका एल्केलॉइड। विनका एल्केलॉइड का क्या कुछ बायोलॉजिकल सोर्स है। विनका जिसे हम क्या कहते हैं, इसे सदाबहार क्यों कहा जाता है। अब सदाबहार का प्लांट आपने अपने घर के आसपास ज़रूर से देखा होगा। तो सदाबहार का प्लांट होता है ये हमेशा हर सीज़न में इनकी फ्रूटिंग होते रहती है, मीन्स यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगते रहते हैं, हमेशा हरा भरा रहता है, कभी भी मुरझाता नहीं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सदाबहार। और ये जो प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ में आता है। देखिए आसपास में जो प्लांट है वही कितना बड़ी बीमारी जो है उसको ट्रीट कर रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ में आएगा। तो विनका जो होता है ध्यान रखिए ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैथेरेंथस रोजियस प्लांट से ऑब्टेन होगा और पूरे प्लांट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पूरे होल प्लांट यहाँ पर यूज़ में आते हैं। तो कैथेरेंथस रोजियस हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप लोग मार्क कर लीजिए। याद कैसे रखेंगे, तो कार रोज लाते हैं, आप कार रोज लाते हैं, ट्रिक को याद रखिए। ट्रिक क्या कुछ है, आप कार रोज लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप से हो जाएगा एपोसाइनेसी, कार से हो जाएगा कैथेरेंथस और रोज से हो जाएगा रोजियस। तो इससे आपको बायोलॉजिकल सोर्स इसका याद रहेगा। छोटा छोटा ट्रिक जरूर से रिमार्क करके रखिएगा, काम में आएगी। आगे है एल्किलॉइड्स विथ मेयर रिएजेंट गिव्स। क्या हमने देखा, मेयर में क्या आ रहा है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड स्टैंड याद आ रहा है, पोटेशियम और आयोडाइड का, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्राउन, क्रीम और आपका येलो। तो ये मेयर रिएजेंट क्रीम प्रेसिपिटेट शो करता है, ठीक है। वैगनर आपका रेड इज ब्राउन, ओके। मेयर में क्रीम प्रेसिपिटेट हमने देखा और ड्रैगन ड्रॉप में भी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है जैसे कि वैगनर में है। और हैगर में पिक्रिक एसिड यूज होता है और पिक्रिक एसिड आपने बहुत बार देखा होगा, हमेशा से यूज करते आ रहे होंगे, पूरा येलो कलर कर देता है जब कभी भी अप्रन वगैरह में आपने हल्के से भी पिक्रिक एसिड लग गया तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर एल्केलॉइड। इनमें से कौन सा एल्केलॉइड के लिए ट्रू नहीं है, ये बोला गया नहीं है, बोला गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से और आराम से पढ़ें क्योंकि यहाँ पर नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट में हमेशा ही आप लोग देखेंगे कि गलतियाँ होती है। तो नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, बिल्कुल हमने क्या देखा था, इसीलिए क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। गुड सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी है और वाटर में इनसॉल्युबल है। फिर बोला गया पीके इज लेस देन 7, नहीं, पीके क्या होता है, मोर देन 7 होगा क्योंकि ये होते हैं बेसिक नेचर में, ठीक है। और आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी तो एग्जिबिट करता ही है, बट यहाँ पर बोला गया है नॉट ट्रू। तो यहाँ पर नॉट ट्रू के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया नॉट ट्रू, तो जो इनकरेक्ट है लेस देन 7 हो ही नहीं सकता, तो यही करेक्ट आंसर
होगा। तो इसी प्रकार से जब कभी भी नॉट इनकरेक्ट बोले जाए तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट, निकोटीन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्किलॉइड विच इज, अभी हमने क्या देखा था, इनके एक्सेप्शन वाले प्रॉपर्टी देख लिया कि ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लिक्विड नेचर के नहीं होंगे, लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होंगे, बट लिक्विड नेचर का इनका क्या कुछ होता है, एक्सेप्शन होता है। वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। निकोटीन जो है क्या देखा था, जो कि टोबैको से ऑब्टेन होगा। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड में आते हैं। निकोटीन, कोनीन, स्पार्टिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लिक्विड नेचर के हैं, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड में आते हैं। निकोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जरूर से आप लोग एक्सेप्शन वाली केस को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है पिक्रिक एसिड किस में यूज है, अभी जस्ट हमने डील किया था क्या, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन रहा था, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, हैगर टेस्ट। ठीक है, मेयर में हमने देखा क्रीम प्रेसिपिटेट था, वैगनर और ड्रैगन ड्रॉप में क्या कुछ हो रहा था, तो वहाँ पर हमारा कलर रिएक्शन आ रहा था रेड ब्राउन कलर। ठीक है, और सारे रिएजेंट भी देख लिए हैं पोटेशियम और आयोडाइड का बेस बनाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैगर सबसे करेक्ट। सबका ट्रिक बता दिया है मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही। एल्कलॉइड्स आर, एल्कलॉइड का कॉमन यहाँ पर एक डेफिनेशन पूछ लिया गया, बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एसिडिक नाइट्रोजन, बेसिक सल्फर, बेसिक फास्फोरस। भाई इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, इसीलिए यहाँ पर ये बेसिक है, तो यहाँ पर बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये होते हैं। एल्कलॉइड का मैंने जब आपको डेफिनेशन ही बताया, यहीं पर क्लियर हो गया था, बेसिक और कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली, देखिए यही क्वेश्चन आ गया फिर से, रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। क्या कुछ था, सोलेनेसी, क्या बोला था मैंने कि 16 साल की क्यूट सी बेला, बिल्कुल, और सोलेनेसी फैमिली बेलाडोना का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वो जो मैंने ट्रिक बताया 16 साल की क्यूट सी बेला यहीं पर फिट आ जाएगा। और देखिए पाइपरेसी ब्लैक पेपर, पापावरेसी आपका कौन सा था, ओपियम का, रूटेसी मैंने सिट्रस प्लांट्स में बताया भी। चलिए, माहुआंग इज द सिनोनिम, किसका सिनोनिम है भाई, तो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले देखा था हमने इफेड्रा के बारे में। इफेड्रा को ही हम क्या कहते हैं, हमारा चाइनीज प्लांट था माहुआंग। ठीक है, चाइनीज प्लांट माहुआंग, जो कि क्या कुछ था, ब्रोंकोडायलेटर भी प्रॉपर्टी रखता है। इफेड्रा जिराडियाना और इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये मैंने आपको बताया भी। देखिए इफेड्रा इस प्रकार का प्लांट होता है, चाइनीज प्लांट है भाई। ओके, नेक्स्ट है, इन कलर टेस्ट फॉर एल्किलॉइड कॉल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव डैश कलर, बताइएगा। यदि हम बात करते हैं कलर रिएक्शन और यहाँ पर कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन को बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया, जो कि मीडो सेफ्रॉन है। ठीक है, सेफ्रॉन के जैसे नजर आता है, बट मिनरल एसिड के साथ वो कौन सा कलर शो करता है, ब्लू, रेड, येलो, वायलेट, तो बिल्कुल येलो कलर है वो ये शो इंडिकेट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। कॉल्चिसिन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और मिनरल एसिड के साथ डालेंगे तो येलो कलर का ये यहाँ पर फ्लोरोसेंस देगा। मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन इज कंटेंड इन, ठीक है, मीन्स मॉर्फिन, कोडीन और थीपेन किस में प्रेजेंट होता है, बोला गया कॉजिया, कुर्ची, जेंसियन, ओपियम। तो यहाँ पर कॉजिया तो किस में है, हमारा ग्लाइकोसाइड है, पर हम स्टडी कर रहे हैं एल्किलॉइड, तो ये हमारा नहीं हो सकता। कुर्ची हमारा होता है होलेरियना, ठीक है, जहाँ पर कोनिसिन, नॉर कोनिसिन ये प्रेजेंट होगा। जेंसियन ये भी हमारे ग्लाइकोसाइड्स में है। बचा हमारा ओपियम, और ओपियम में ही मॉर्फिन, एम फॉर मॉर्फिन, पी फॉर पेपावरिन याद कराया है, ओ से आपको कोडीन याद रखना है ये बोला है। तो पूरा ओपियम खुद ही इंडिकेट करता है कि इनमें क्या कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। छोटे छोटे निमोनिक स्ट्रिक और मार्क लगाकर याद रखिए, ओपियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी पेपावरिन, कोडीन ये सारी चीज़ें इसी में प्रेजेंट है। द कंपोजिशन ऑफ फॉरेट्स रिएजेंट, फॉरेट रिएजेंट मैंने बताया भी कि इपिकैक में होता है, ठीक है, इपिकैक के लिए किया जाता है। इनमें क्या कुछ देखिए केमिकल रिएजेंट होगा, सोडियम मॉलिबडेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड, बिस्मथ आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड। तो इसमें प्रेजेंट होता है फॉरेड में सोडियम मॉलिबडेट, ठीक है, सोडियम मॉलिबडेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होगा, ध्यान में जरूर से आपको रखना है। और देखिए इनमें क्या कुछ है भाई, ये इमेटिन और सिफेलिन बताया ही मैंने इपिकैक में, तो ये जो इमेटिन और ये किस में यूज़ आता है, एज अ इमेटिक यूज़ में भी आती हैं इपिकैक।
ठीक है। तो इसमें फॉरेड टेस्ट किया जाता है, सोडियम मॉलिबडेट, और आपका यहाँ पर यूज आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये देते हैं कौन सा कलर, ग्रीन कलर। चलिए, अदर थोड़ा वॉशिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्केलॉइड। अभी जस्ट मैंने डील किया था आपको कि यहाँ पे याद रखना अदर थोड़ा वॉशिका से वसाका को, और वसाका होता है आपका क्विनाजोलिन, ठीक है। क्विनाजोलिन रिंग प्रेजेंट होगा। आइसोक्विनोलिन में भी ट्रिक बता दिया गया है, इपिकैक और आपके यहाँ पर इपिकैक आएंगे, ओपियम आएगा। क्विनोलिन का बताया है, सिनेमा देखने जाती है कैंप में तो सिंकोना, कैंपोजिन का, इंडोल का, नाइपर वाला ट्रिक। तो ये पूरा ट्रिक मैंने आपको बताया दिया है। अब इजी क्वेश्चन फटाफट चलते जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ राउल्फिया विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज एज मेडिसिन। इजीएस्ट क्वेश्चन। हमने क्या देखा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, जो इसका रूट था सांप के सेप का था, इसीलिए सर्पगंधा बोला गया। तो इनका हम आर फॉर याद रखिए, राउल्फिया, और आर फॉर रूट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रूट हो जाएगा करेक्ट आंसर। पार्ट से भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि जो पार्ट से केमिकल कांस्टेंट ऑब्टेन हो रहा है वो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिए, पार्ट्स को भी ध्यान रखना है। इर्गॉट इज एन एल्केलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, इर्गॉट जो एल्केलॉइड है वो कहाँ पर से प्रोड्यूस होगा ये बोला गया, मीन्स यहाँ पर इनके सोर्स की बात हुई है। रिजिनस कम्युनिस कैस्टर ऑयल का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सबका जब कभी भी आए तो आप लोग को देखते जाना है, ये आपका कैस्टर ऑयल याद हो जाएगा। कोमीफेरा मोर ये होता है मिर का, जो कि क्या कुछ है, रेजिन है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, बिल्कुल यही होता है हमारे इर्गॉट का केमिकल कॉन्स्टेंट, ठीक है, मीन सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया बायोलॉजिकल सोर्स है, क्लेविसिपिडेसी इनकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो मैंने बताया इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामिन, ये इनके केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीटोटिक प्रॉपर्टी रखता है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज आता है, ठीक है। और इनको हम लोग सेंट इंटेनिफायर्स भी कहते हैं। कुर्ची बार्क बिलोंग टू फैमिली, कुर्ची बार्क कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, होलेरियाना, एंटीडाइसेंट्रिका बताया। रूबिएसी दिया है, एपोसाइनेसी, लोगानिएसी, लेग्यूमिनोसी। तो ये जो आपका कुर्ची बार्क है ये आपके एपोसाइनेसी से होता है, होलेरियाना, एंटीडाइसेंट्रिका और एपोसाइनेसी फैमिली, ओके। साथ ही साथ ये जो आपका कुर्ची है हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी रखता है, साथ ही एंटीडाइसेंट्रिक में यूज आता है। हॉगवीड इज द सिनोनेम ऑफ, हॉगवीड किसका सिनोनेम है, नटमैग, सतावरी, जिम्नेमा, पुनर्नवा। तो हॉगवीड हम पुनर्नवा को कहते हैं। नटमैग हम लोग स्टडी करते हैं जिसको मेस कहा जाता है, ठीक है। सतावरी ग्लाइकोसाइड में है, जिम्नेमा भी ग्लाइकोसाइड में है। तो पुनर्नवा हमारा एल्केलॉइड है जिसे हॉगवीड कहा जाता है, और इसका भी हम लोग देख लीजिए यूज़ करते हैं फ्रेशली डाइड होल प्लांट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर इनका रूट वगैरह भी यूज़ कर लिया जाता है। तो बोहराविया डिफ्यूज़ा इनकी क्या कुछ होती है, बायोलॉजिकल सोर्स, और निक्टाजेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो ईजीएस्ट है। ऑक्सीटोटिक इफेक्ट ऑफ इर्गॉट इज ड्यू टू, अब ऑक्सीटोटिक इफेक्ट कौन सा, ये केमिकल कांस्टेंट मैंने आपको बताया, इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामिन, ये सभी इनका केमिकल कांस्टेंट और अलग अलग यूज़ है। जैसे कि ऑक्सीटोटिक प्रॉपर्टी है, माइग्रेन में यूज़ होता है। तो इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामिन, इर्गोक्रिस्टिन और इर्गोक्रिप्टिन में आपका इर्गोमेट्रिन जो कि वाटर सॉल्युबल था, याद करिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि टर जहाँ पर लगे और वाटर, ठीक है, तो वाटर के टर से याद रखिए यहाँ पर वाटर सॉल्युबल है। और यही ऑक्सीटोटिक मतलब कि क्या कुछ होता है, ये लेबर में यूज़ आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस को, जिससे कि इजी से जैसे कि डिलीवरी हो रहा है वहाँ पर यूज़ आता है, या फिर एबॉर्शन कराना है तो यहाँ पर यूज़ में आता है, एबॉसिफिशिएंट ये होता है। तो ये इर्गोमेट्रिन को याद रखिएगा, यानी कि अलग अलग यूज़, जैसे कि हम क्रिप्टिन और इर्गोटामिन की बात करते हैं, इर्गोटामिन माइग्रेन में यूज़ होगा और इर्गोमेट्रिन जो वाटर सॉल्युबल है वो ऑक्सीटोटिक में यूज होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड। नॉन हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए भाई एल्केलॉइड में मैंने जैसे बताया कि एक टाइप का जो आपके ट्रू एल्केलॉइड होंगे वो क्या कुछ होते हैं, नाइट्रोजन इनमें रिंग में प्रेजेंट होगा। और ये नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो ये आता है अमीनो एसिड से, इट मीन्स अमीनो एसिड से डिराइव्ड होंगे और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ट्रू एल्केलॉइड होंगे। बट यदि नॉन हेट्रोसाइक्लिक मीन्स नाइट्रोजन रिंग में नहीं है बट अमीनो एसिड से डिराइव
डिराइव हो रहे हैं उनको हम प्रोटो एल्किलॉइड या फिर अमीनो एल्किलॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मॉर्फिन, लोबेलिया, कॉल्चिसिन और टी बोला गया है। तो नॉन हाइड्रोसाइक्लिक एल्किलॉइड में आपके कॉल्चिसिन आते हैं। ठीक है, टी आपका सूडो एल्किलॉइड में आता है, और ठीक है जहाँ पर नाइट्रोजन तो रिंग में है प्रेजेंट पर अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते। तो कॉल्चिसिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इम्फेड्रिन भी यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो हमारे जो नॉन मतलब कि प्रोटो एल्किलॉइड में बोला जाएगा तो कॉल्चिसिन, इफेड्रिन, इनको याद में रखेंगे। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स एज एंटीस्पाज्मोडिक। एंटीस्पाज्मोडिक मतलब क्या होता है, जो स्पाज्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उनसे रिलीफ ये प्रोवाइड कराएगा। एकोनाइट, वशाका, हायोसाइमस, कोडीन। तो हमारे हायोसाइमस जी हैं जो कि क्या मैंने आपको बताया था, इनकी प्रॉपर्टी होती है एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ ये जो स्पाज्म है तो एंटी स्पाज्मोडिक भी कहलाते हैं। एंटीस्पाज्मोडिक ये कहलाती हैं। जो स्पाज्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, उनको रिलैक्स करते हैं, तो ये आपका हायोसाइमस ही होता है। ठीक है, वसाका आपका एक्सपेक्टोरेंट है, और आपका कोडीन आपके कफ वगैरह सुप्रेशन में भी यूज आते हैं, तो यहाँ पर हायोसाइमस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एकोनिट आपका लोकल एनाल्जेसिक की तरह यूज आएगा। न्यूरैल्जिया मैंने आपको बताया भी, एक क्वेश्चन आया था हमारा एकोनिट का, कौन सा यूज़ नहीं है वहाँ पर, तो ऑप्शन में आपका न्यूरैल्जिया, रूमेटिज्म, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें थी, वहाँ पर ही ध्यान हो गया होगा कि इनका यूज़ एकोनिट का इन सभी चीज़ों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्किलॉइड। इंडियन बेलाडोना में क्या कुछ प्रेजेंट है, एट्रोपिन, स्ट्रिचनिन, सिफेलिन, नार्कोटिन। ठीक है, तो नार्कोटिन हमारा होता है ओपियम में, सिफेलिन है इपिकैक में, स्ट्रिचनिन है नक्स वोमिका का, और एट्रोपिन बचा वो जो हमारा इंडियन बेलाडोना। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करें, कौन सा ड्रग कहाँ पर आ रहा है, तो फिर आपको इजी से आंसर मिल जाएगा। तो एट्रोपिन हमारा क्या कुछ हो जाता है बेलाडोना का, और इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ। देखिए आपने देखा होगा बेलाडोना का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो बेलाडोना इंपॉर्टेंट है एल्किलॉइड में, इसीलिए जो भी क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं प्रीवियस फार्मासिस्ट में या फिर अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वसाका कंटेन 10% वेट बाय वेट ऑफ वैसेसिन कैलकुलेटेड ऑन द ड्राइड बेसिस। मतलब वसाका में कितना परसेंट वैसेसिन प्रेजेंट होता है, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6% होता है, 0.6% जिसको हम कह सकते हैं आधा थोड़ा वॉशिका में वैसेसिन। ठीक है, जो कि मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है इनका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटीट्यूट ऑफ सिनकोना बार्क। सिनकोना बार्क का सब्सटीट्यूट क्या कुछ है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर देखिए सब्सटीट्यूट और एडल्ट्रेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। एडल्ट्रेशन जब कोई ऐसी चीज़ जो उससे बिल्कुल मैच ना हो और जो खराब कर दे उस चीज़ को, तब जाकर होता है वो एडल्ट्रेट, मतलब कि मिलावट। बट सब्सटीट्यूट किसे कहते हैं, जो कि जब वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके कंपेयर में उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्सटीट्यूट कहलाता है। तो सब्सटीट्यूट कौन सा है, क्यूप्रिया बार्क, पेरुवियन, जैसूर्स और कॉन्ट्रेस्ट बार्क। तो यहाँ पर क्यूप्रिया बार्क होता है जो कि होता है एज अ सब्सटीट्यूट, जब हमारा मेन सिनकोना नहीं है तब इनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनमें भी वो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। पेरुवियन बार्क और जैसूर्स बार्क तो सिनोनिम ही होता है सिनकोना का, तो सब्सटीट्यूट बोला जाएगा तो क्यूप्रिया बार्क होता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सिनोनिम नहीं बोला गया, सब्सटीट्यूट बोला गया। ओके, तो क्यूप्रिया बार्क हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रेमेजिया पेनिनक्यूलाटा। ठीक है, इनमें भी क्यूनिन क्यूनिडीन प्रेजेंट होती है, तो कॉमर्शियल स्टेज में इनको भी यूज़ कर लिया जाता है सिनकोना की जगह में सब्सटीट्यूट की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोस्कोपी ऑफ राउल्फिया। राउल्फिया की माइक्रोस्कोपी के लिए ट्रू नहीं है। जब कभी भी नॉट बोला जाए तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि ट्रू नहीं है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब्सेंस ऑफ स्क्लेरॉइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड, लार्जर जाइलम वेसल्स एंड सेल्स आर सबस्यूराइज्ड। ठीक है, तो क्या कुछ बोला गया, राउल्फिया की यदि माइक्रोस्कोपी बोले तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड यहाँ पर सेल देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर लिखा है नॉट स्ट्रेटिफाइड, तो यहाँ पर नॉट ट्रू के लिए यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड मतलब कि क्या होते हैं, बिखरे हुए, यानी कि जो सेल होंगे अपर साइड ये आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से देखिए दिया माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से बिखरे हुए सेल्स रहेंगे, इसको स्ट्रेटिफाइड सेल कहा जाता है। ठीक है,
साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टलिन में प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर फेलोडर्म प्रेजेंट होता है, देखिए फेलोडर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्क है जो कि स्ट्रेटिफाइड है, स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स, ये सभी पेरेन्काइमा, मेडुलरी रेज, ये सारे इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर हैं, ये इमेज के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन एल्किलॉइड ऑफ पिलोकार्पस जाबोरांडीहेस, ठीक है। पिलोकार्पिन एल्किलॉइड जो है, ठीक है, जो कि ऑब्टेन होता है पिलोकार्पस जाबोरांडी से, इनका क्या कुछ एक्शन है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव इफेक्ट एंड डायूरेटिक एक्टिविटी। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो जो पिलोकार्पिन है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये कोलेनर्जिक एक्टिविटी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलेनर्जिक एक्टिविटी इट मीन्स क्या है, ये ऐसे एक्शन शो करेंगे जिसके अपोजिट में एट्रोपिन होगा, ठीक है। अपोजिट एक्शन शो करेंगे एट्रोपिन से, इट मीन्स एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। एट्रोपिन जैसा यदि करता तो एगोनिस्टिक कहलाता, बट जस्ट अगेंस्ट वर्क करेगा, इसीलिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है। पिलोकार्पस जाबोरांडी इनको कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए इनका जो रूटेसी होता है वो फैमिली, ध्यान दीजिएगा, पिलोकार्पिन का रूटेसी फैमिली होगा। नेक्स्ट, चूज द राइट स्केलेटन फॉर सिनकोना एल्केलॉइड। मैंने आपको याद कराया है ट्रिक, जहाँ पर जो क्वीन होती है जो सिनेमा देखने जाती है, ये हमारा ट्रिक था, याद करिए, ठीक है। तो सिनेमा से सिनकोना याद रखना था और क्वीन से क्विनोलिन, ठीक है। इमिडाजोल में आपके वही पिलोकार्पिन जो हम स्टडी कर रहे थे वो आएगा पिलोकार्पस। फिनोलिन में ही आपका क्या आता है, सिनकोना और कैम्पोथिका। ट्रोपेन में पूरा मैंने आपको दिया है बीडीएच कॉलेज वाला ट्रिक, उससे कि ट्रोपेन एल्केलॉइड से याद रहेंगे। तो ये ट्रिक्स हमेशा ही काम में आएगी, इनसे ही क्वेश्चन, एल्केलॉइड की बात करें तो क्लासिफिकेशन से ज़रूर क्वेश्चन आना ही है, तो इससे आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगा इस सभी ट्रिक से। ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये पूछा गया। निकोटीन, स्ट्रिचनिन, इर्गोटामिन और इफेड्रिन। तो मैंने आपको पहले भी बोला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक्सेप्ट बोल दिया गया, तो जो नहीं है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक में कौन कौन होंगे, जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो निकोटीन, स्ट्रिचनिन, इर्गोटामिन इनमें प्रेजेंट होता है। बट इफेड्रिन और कॉल्चिसिन के बारे में बताया था कि ये आपके प्रोटो एल्केलॉइड, जिसे हम अमीनो एल्केलॉइड कहते हैं, इनके अंदर ये आता है। और एक्सेप्ट बोल दिया गया है, तो हमारा इफेड्रिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आपका अमीनो एल्केलॉइड है, क्या स्यूडो एल्केलॉइड है, क्या आपके ट्रू एल्केलॉइड है, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, इमेटिन इज एन एल्केलॉइड ऑफ इपिकाक्यूना एक्ट एज। चलिए, इमेटिन जो कि इपिकाक्यूना से ऑब्टेन होता है, जिसे हम इपिकैक कहते हैं। मैंने बोला था ई और सी से याद रखिएगा, एक होगा आपका इमेटिन और एक होगा आपका सिफेलिन, ठीक है। ये दो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये एंटीसेप्टिक है, एंटी प्रोटोजोअल है, एंटी मलेरियल है कि एंटी गाउट है। तो ये आपका जो इमेटिन यहाँ पर है, ये आपका एंटी प्रोटोजोअल होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ के ट्रीटमेंट में यहाँ पर यूज़ में आते हैं, ओके। साथ ही साथ इनमें इमेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब कभी कोई पॉइजन वगैरह ले लिया तो उस टाइम में क्या किया जाता था, इमेसिस के लिए, वोमिटिंग के लिए इपिकैक को यूज़ किया जाता था, ठीक है। रूट और राइजोम पार्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। सिफेलिस, इपिकाक्यूना, इनका क्या कुछ होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है। रूबी ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, याद रखिए, इपिकैक, रूबी, ठीक है। तो रूबी ऐसी फैमिली, और ये एक्सपेक्टोरेंट है, इमेटिक तो बताया ही। एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी होती है इमेटिन की, और साथ ही साथ एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज में आती है। नेक्स्ट है, कॉल्चिसिन इज यूज टू ट्रीट। कॉल्चिसिन किसके ट्रीटमेंट में यूज आएगा, मलेरिया, गाउट, माइग्रेन, अस्थमा। देखिए क्या क्या ड्रग हमने स्टडी किया है, ठीक है। यदि मलेरिया के बारे में बात करें तो हमने सिनकोना स्टडी किया है, सबको एक बार रिकॉल कर लिए। गाउट को यदि हम लोग बात करें तो यही आपका कॉल्चिसिन। गाउट क्या होता है, यहाँ पर जो आपके जोड़ हैं, ठीक है, इट मीन्स जो जॉइंट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, पेन होगी, ये सभी चीज़ें आपकी गाउट कहलाती है, या रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो इन्हीं के ट्रीटमेंट में ये कॉल्चिसिन यूज़ में आता है। माइग्रेन में हमने देखा इर्गोमेट्रिन वगैरह को देखा था, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्गोटामिन, ठीक है, इर्गोटामिन का यूज़ हुआ था। अस्थमा मतलब कि ब्रोंकोडाइलेटर में इफेड्रिन को देखा था।
तो सबका मैंने आपको एक एक यूजेस भी याद कराए हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक यूज़ हैं। कॉल्चिकम जिसको हम मेडोसेफ्रॉन कहते हैं, स्टार्टिंग क्लास देखा था, ऑटोमेनल जो आपके कॉल्चिकम ऑटोमेनल था, लिलिएसी फैमिली। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ LSD इज, LSD का फुल फॉर्म क्या कुछ है? एज पर फार्माकोग्नोसी, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, लाइसिजिक एसिड डाइएस्टर, लाइसर्जिक एसिड डाइएस्टर और लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर डाइमेथिल एमाइड दिया गया, सॉरी, इसी प्रकार से यदि आप फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये मिस्टेक होना ही है। तो जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, धीरे धीरे पहले ऑप्शंस को समझिए, क्योंकि ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो LSD क्या होता है? डाइएथिल एमाइड, ठीक है, इथाइल एमाइड ये होगा, ना कि मिथाइल। ओके, तो लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड होगा, जो कि इर्गॉट से ऑब्टेन होता है। ये जो LSD है वो यहाँ पर इर्गॉट से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव ये होंगे। चलिए, नेक्स्ट है द क्रूड ड्रग विथ द लैटिन नेम विथेनिया सोमनीफेरा इज। कौन सा क्रूड ड्रग है जिसका क्या कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर? नाम है विथेनिया सोमनीफेरा। किसका नाम है? ब्राह्मी का, हायोसाइमस का, अश्वगंधा का कि इपिकैक का? सबका हमने देखा है, और विथेनिया सोमनीफेरा होता है अश्वगंधा का। कैसे याद रखिएगा? यहाँ पर W आ रहा है, W से विथेनिया, यहाँ पे S आ रहा है, S से सोमनीफेरा, ठीक है, यही आपको याद रहेगा। और S फॉर सोलेनेसी यानी कि फैमिली। तो पूरे देखिए, कभी भी आप लोग को याद करना है तो हिंट बनाकर रखिए, हिंट उसी ड्रग के नेम से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका विंटर चेरी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। सिफेलिन का क्या कुछ मेन इंग्रेडिएंट होता है? प्लीज बताइए। टेरोकार्पस, कॉल्चिकम, इपिकैक और पुनर्नवा। तो यहाँ पर सिफेलिन दिया गया, मैंने आपको क्या बताया? इपिकैक। इपिकैक को जब हम लोग देख रहे थे तो उन्हीं के नाम से क्या बना रहे थे? इमेटिन और सिफेलिन, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टोराइन इमेटिक एक्शन में यूज़ आता है, तो इपिकैक हो जाएगा करेक्ट आंसर। टेरोकार्पस आपका क्या कुछ होता है? एंटी डायबिटिक एक्शन शो करता है। कॉल्चिकम गाउट में यूज़ आता है। इपिकैक सिफेलिन वही इनमें प्रेजेंट होता है। और आपका पुनर्नवा ये आपके डायबिटिक होते हैं, बिल्कुल। तो सबका यूजेस भी देखते जाइएगा। इपिकैक जो होता है इपिकाक्यूना जिसे हम कहते हैं। चलिए, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ड्रग। प्लाज्मोडेस्मा किन में प्रेजेंट होता है? सेन्ना, डिजिटालिस, जिंजर, नक्सोमिका। याद होगा जब मैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लेकर आई थी आपके लिए लिग्निफाइड ट्राइकोम का, तो लिग्निफाइड ट्राइकोम में मैं एक और कैरेक्टर के बारे में बताई कि वहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्मा। तो प्लाज्मोडेस्मा क्या कुछ होता है? इस प्रकार से, जैसे कि सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, तो इस प्रकार से इनमें कनेक्टिंग लिंक बना हुआ है दो सेल के बीच में, जिसके थ्रू ये क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स जो है उनको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है ये आपका किसकी वजह से? प्लाज्मोडेस्मा की वजह से होता है। तो ये आपका प्लाज्मोडेस्मा है जिसमें नक्सोमिका में ये पाया जाता है, ठीक है, नक्सोमिका, ठीक है, जिसमें प्लाज्मोडेस्मा होगा। ये ध्यान रखिएगा, जरूर से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, और देखिए इस प्रकार से लिग्निफाइड ट्राइकोम इनमें होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिग्निफाइड ट्राइकोम, प्लाज्मोडेस्मा इसमें है। ओके, ये सेल्स के बीच में क्या कुछ बना हुआ है? यहाँ पर एक प्रकार से बाउंड है जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ट्रांसफर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नक्सोमिका का दो कैरेक्टर है, एक तो लिग्निफाइड ट्राइकोम, एक प्लाज्मोडेस्मा। नेक्स्ट है इकोनाइड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। इकोनाइड कौन से क्लास में आएगा? तो इंडोल का, ट्रोपिन वाला, इंडोल का हमने जो नाइपर वाला ट्रिक देखा था, तो ये तो हो नहीं सकता। फिनोलिन का भी क्वीन वाला देखिए, ये नहीं हुआ। स्टेरॉइडल का भी मैंने बता दिया, वेराट्रम कुर्ची और आपके अश्वगंधा, तो ये भी नहीं। तो बचा हमारा टर्पेनॉइड एल्केलॉइड। तो जो आपका एकोनाइट होता है वो टर्पेनॉइड एल्केलॉइड में आते हैं, ये स्पेशल टाइप के हैं, इनको भी ध्यान में रखते जाएंगे, पूछ लिए जाते हैं। तो टर्पेनॉइड एल्केलॉइड में एकोनीट हमारा मेन ड्रग है। नेक्स्ट है अ मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चलिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए कौन सा मेडिसिन है यूज़ में आएगा? कैनाबिस है, यूकेलिप्टस है, इफेड्रा है कि इर्गॉट है? तो मैंने आपको इफेड्रा में ही बताया है कि ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर इट मीन्स ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यूज़ आ रहा है, तो यही हमारा इफेड्रा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है, ये आपके नार्कोटिक ड्रग में आ जाएंगे। यूकेलिप्टस जो कि आपका नीलगिरी का प्लांट जो होता है वो है हमारा एंटी, यहाँ पर साथ ही साथ जो यूकेलिप्टस होता है वो क्या कुछ होता है? तो ये
मेनली आपका यूकेलिप्टस में आपने देखा होगा नीलगिरी का प्लांट जो बहुत बड़ा होता है, ये जो आपके इन्वायरमेंट है उनको भी क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है यूकेलिप्टस भी। इर्गोट का हमने देखा इर्गोटामिन इर्गोमेट्रिन प्रेजेंट होता है, तो इफेड्रा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इफेड्रा जिरार्डियाना इफेड्यूसी फैमिली। चलिए क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्विनिन कहाँ पर से ऑब्टेन होगा, सिन्नामोमम, सिनकोना, एंड्रोग्राफिस और स्टिचनस। तो क्विनिन आपको मैंने क्वीन से याद कराया है कि क्वीन गई थी सिनेमा देखने, तो सिनेमा से सिनकोना, और ये क्विनिन जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, सिनकोना में, ठीक है। और सिन्नामोमम प्रेजेंट होता है जो सिन्नामन है जिसे हम दालचीनी कहते हैं, एंड्रोग्राफिस कालमेघ में प्रेजेंट होता है, और स्टिचनस तो आपके नक्स ओविका में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सिनकोना का ये आपका केमिकल कांस्टेंट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रोमहेक्सिन, HCl इस केमिकली, HCl ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, जो कि आपका क्या कुछ है, ये आपका एक्सपेक्टोरेंट है भाई। अब बताइए इन केमिकली क्या है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ वेसिसिन, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इफेड्रिन की सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पुनर्नवा की नेचुरल वसाका है। तो हमने वेसिसिन हमने स्टडी किया था, याद करिए वसाका में, तो इन्हीं का सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है। मैंने आपको बताया ब्रोंकोडायलेटर ये होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में यूज आएंगे, ठीक है। तो ब्रोमहेक्सिन जो है वो वेसिसिन का ही क्या सिंथेटिक होता है, इन्हीं से ही सिंथेसिस किया जाता है। क्विनिन एंड क्विनिडीन डिफर्स इन, क्विनिन और क्विनिडीन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही क्या होते हैं, सिनकोना से ऑब्टेन हो रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, केमिकल नेचर में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, कि रोटेशन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस। तो ये क्या होते हैं, क्विनिन आपका होता है लियो रोटेटरी और क्विनिडीन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद रखिएगा क्विनिन लियो रोटेटरी है, ये आपका क्या कुछ होता है, क्विनिडीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्विनिन का हम लोग यूज़ करते हैं मलेरिया, ठीक है, और वहीं पर क्विनिडीन हमें यूज़ आता है एंटी अरिथमिया, ठीक है, अरिथमिया के कंडीशन में। तो यूजेस भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उनको ये अलग डायरेक्शन में क्या कुछ करता है, रोटेट करता है। तो ये कभी भी पूछा जाए तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इनका डिफरेंट होता है, एक आपका लियो रोटेटरी हो जाएगा और एक क्या कुछ हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इनको ध्यान में रखिए, क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन, विनका, ठीक है, विनका से ही विनब्लास्टिन को याद रखिए, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, विनका जो कि क्या बोला था, विनका में याद रखिए सदाबहार है, सदाबहार से रोज आना याद रखिए, तो कार रोज लाते हैं, ठीक है, तो कार से कैथेरेंथस और रोज से रोजियस, यही आपका विनका का क्या कुछ हो जाता है, बायोलॉजिकल सोर्स है, और विनका से ही विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ऑब्टेन होगा। सिनकोना ऑफिसनेलिस ये होता है सिनकोना का हमारा, जहाँ से क्विनिन क्विनोडीन ऑब्टेन हुआ था। इम्बिलिका ऑफिसनेलिस ये होता है आपके अम्ला का, ठीक है, और राउल्फिया सर्पेंटाइना ये क्या है हमारे राउवॉल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स। तो सभी का यहाँ पर दिया गया है बायोलॉजिकल सोर्स। कैथेरेंथस रोजियस आपका विनका का रहने वाला है, सदाबहार जिसको पेरीविंकल भी हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका ट्रिक भी बताया हुआ है। केमिकल टेस्ट फॉर ट्रोपिन एल्किलॉइड, चलिए कई बार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया होगा, आपको डिफरेंट जितने भी फार्माकोग्नोसी में आपने देखा है जरूर से ट्रोपिन एल्किलॉइड का टेस्ट आता है। विटालिमोरिन जो कि क्या करता है, वायलेट कलर सो यहाँ पर होता है। मॉलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। बायोरेट टेस्ट आपके किसके लिए होता है, तो ये प्रोटीन्स के लिए होगा, और बेनेडिक्ट टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विटालिमोरिन जो होता है वो होगा आपके ट्रोपिन एल्किलॉइड्स के लिए। चलिए, विच एल्किलॉइड कंटेनिंग प्लांट इज यूज एज एंटी मलेरियल, ठीक है, कौन सा ऐसा आपका प्लांट है जो कि एंटी मलेरियल में यूज आता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डुबोशिया दिया, हायोसाइमस, कोका और सिनकोना। तो ये क्वेश्चन हमने और भी डील किया है सिनकोना के लिए। सिनकोना का एंटी मलेरियल एक्शन है, क्विनिन और इनमें प्रेजेंट होता है, तो क्विनिन के कारण है। हायोसाइमस एंटी स्पाज्मोटिक होता है करके मैंने आपको बताया है। तो देखिए, केमिकल कॉन्स्टेंट उनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का
ये पूरा टेबल बना हुआ है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। इमेटिन जो आपके इमेटिक होते हैं जो, ठीक है, इमेटिन का इमेटिक भी इफेक्ट और एंटी एमोइबिक होता है, ठीक है। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है। रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव है। क्विनिन आपका क्या कुछ होता है, तो एंटी मलेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर विनब्लास्टिन एंटी ट्यूमर। इसी प्रकार से सभी के यूजेस दिए गए हैं। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए, केमिकल टेस्ट फॉर नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका का कौन सा इनमें से केमिकल टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट, ब्रूशिन टेस्ट, या फिर वैगनर, या फिर सूडान। तो नक्स वोमिका में मैंने 2 केमिकल कांस्टेंट आपको दिखाए थे, एक था स्ट्रिचनिन जिसके लिए मैंडिन टेस्ट हो रहा था, एक था ब्रूशिन, तो ब्रूशिन के नाम से याद रख लीजिए ब्रूशिन टेस्ट। बेनेडिक्ट आपका कार्बोहाइड्रेट, वैगनर एल्किलाइड्स का कॉमन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रूशिन को याद रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे ब्रूशिन के साथ, तो येलो कलर ये शो करता है। ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एल्किलॉइड। अमीनो एल्किलॉइड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, निकोटीन, एकोनिनाइन और आपके कैफीन और थियोफाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमीनो एल्किलॉइड, ये क्वेश्चन और भी हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है। निकोटीन कि क्या कुछ होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो ये आपके ट्रू एल्किलॉइड हो जाएंगे। एकोनेट क्या कुछ हो जाता है, ये आपके ट्राइटरपेनॉइड एल्किलॉइड में आते हैं। कैफीन क्या कुछ होता है, तो यही आपका स्यूडो एल्किलॉइड है, ओके। और साथ ही साथ ये ट्राइटरपेनॉइड एल्किलॉइड है जो आपका एकोनेट है। अब इनमें देखिए ट्राइटरपेनॉइड, इट मीन नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इनमें नहीं है, इसलिए एकोनाइट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कैफीन और थियोफाइलिन ये सभी किस में हो जाएंगे, ये आपके प्यूरिन एल्किलॉइड भी आएंगे, तो यहाँ पर एकोनीट हो जाएगा, या एकोनिन जिसको हम कहते हैं, जो एकोनीट से ऑब्टेन होता है, यही करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रू एल्किलॉइड मतलब क्या कुछ होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो रिंग में और अमीनो एसिड से डिराइव्ड हो, जैसे एट्रोपिन, मॉर्फिन। प्रोटो या अमीनो एल्किलॉइड जैसे कि मस्कैलिन, इफेड्रिन, एकोनाइट, कॉल्चिसिन, ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। सूडो एल्किलॉइड नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा बट ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होंगे, जैसे प्यूरिन एल्किलॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज। मेयर्स रिएजेंट केमिकली क्या कुछ होता है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया था कि जहाँ पर भी आप एम देखेंगे, ठीक है, एम फॉर मेयर और एम फॉर आपको मरकरी को याद रखना था, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का आपने बेस बनाया और कहीं पर आपको मेयर में एम दिखा, तो ये क्या कुछ हो जाएगा, मेयर रिएजेंट। मर्क्यूरी जहाँ पर आया, पिक्रिक एसिड क्या होगा, हैगर रिएजेंट, ठीक है। बिस्मथ वाला आपका ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, पोटेशियम आयोडाइड इन पोटेशियम वैगनर रिएजेंट। तो यहाँ पर ये पूरे एक बार रिवीजन भी होते हुए चल रहा है आपका, ओके। नेक्स्ट है द लिक्विड एल्किलॉइड विच बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। अब इनमें देखिए लिक्विड एल्किलॉइड हो और वो सोलेनेसी फैमिली का हो, कहाँ पर ऑब्टेन होगा, क्या कुछ है ये देखते जाइए। अरेका कटेचू, निकोटीना टोबैकम, लोबेलिया निकोटीनीफोलिया। भाई तो यहाँ पर जो लिक्विड एल्किलॉइड था वो क्या था, लिक्विड में हमने निकोटीन पढ़ा और निकोटीन ही आपका क्या कुछ है, निकोटियाना टोबैकम ही सोलेनेसी फैमिली का है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। तो जो कि क्या कुछ है यहाँ निकोटिना टोबैकम, जो कि क्या है, लिक्विड एल्किलॉइड है निकोटीन और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है कि सोलेनेसी फैमिली का भी हो और यहाँ पर क्या कुछ हो जाए, ये लिक्विड भी हो जाए, ठीक है। तो निकोटिना टोबैकम जो कि सोलेनेसी फैमिली का है और यहाँ पर से जो आपका ऑब्टेन होता है निकोटीन, ओके, जो कि लिक्विड एल्किलॉइड है। द रेसमिक मिक्सचर ऑफ एल हायोसाइमिन इज कॉल्ड। रेसमिक मिक्सचर मीन्स क्या है, यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर जिसे कहते हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। यदि कोई रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, जिसका रोटेशन यदि लेफ्ट और राइट दोनों साइड होगी तो यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ऑप्टिकली यह किस प्रकार से एक्टिव है, तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं। तो ये आपका एट्रोपिन हमने देखा था कि एट्रोपिन क्या बोलता है, मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हूँ, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यही एट्रोपिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हल्का सा इनमें वर्डिंग का चेंज कर दिया जाएगा, फिर इजी से बन जाएंगे। चलिए, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सिनकोना एल्किलॉइड। विटालिमोरिन होता है ट्रोपिन के लिए, थैलिक्विन टेस्ट ही है जो कि हमारे सिनकोना के लिए किया जाता है। ब्रॉन टैगर होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, आयोडीन होता है स्टार्च के लिए। तो यहाँ पर थैलिक्विन टेस्ट को याद रखिए जो कि एमराल्ड ग्रीन कलर देता है, ये हमने डिस्कस किया भी था। कोकीन इज एन मोनो एसिड
ट्राइसरी बेस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट डाइल्यूट एसिडिक गिव्स, ठीक है। जो आपका कोकिन है उनका मेन बोला गया है, यदि डाइल्यूट एसिड के साथ इनको रिएक्शन कराएं और थोड़ा हीट प्रोवाइड करें तो क्या कुछ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कोकिन होता है एक गोनिन बनाएगा, मेथिल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड में टूटता है, ठीक है। और वहीं पर हम बात करते हैं सिन्नामिल, जो आपका कोकिन है वो कोकिन इकोगोनिन बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल और सिन्नामिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। अल्फा ट्रक्सिलिन की बात करेंगे तो यहाँ पर इकोगोनिन और मेथिल अल्कोहल कॉमन है, दोनों में बनेंगे, मतलब तीनों में आएंगे, बस जो थर्ड होता है वही एक चेंज है। तो अल्फा ट्रक्सिलिक एसिड में अल्फा ट्रक्सिलिक एसिड हो जाएगा, सिन्नामिल कोकिन में हो जाएगा सिन्नामिक एसिड और कोकिन में बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, सबका जो लास्ट है वही चेंज होगा। ओके, क्विनिन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन, अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको, सिंकोना का बहुत सारा स्पीसीज है, सिंकोना कैलिसाया, ऑफिसनेलिस, लेड्जेरियाना, सक्सीरुब्रा, ये सभी जिनमें क्विनिन प्रेजेंट होता है। बट हाईएस्ट अमाउंट में क्विनिन किस में प्रेजेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि लेड्जेरियाना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रूबिएसिन की फैमिली है, पर जो लेड्जेरियाना में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्या, जो हमारा मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्विनिन, ठीक है। और देखिए 6 to 10% होगा, और सब में क्या कुछ है, जैसे सक्सीरुब्रा में 5 to 7%, कैलिसाया में 6 to 8%, हाईएस्ट में लेड्जेरियाना होगा। नेक्स्ट है द एल्किलॉइड दैट डज नॉट हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन बट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड, क्या बोला गया कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है बट ये डिराइव्ड हो रहे हैं अमीनो एसिड से। मैंने क्या बताया है, 3 टाइप के आपके एल्किलॉइड होते हैं, एक आपका होता है ट्रू जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और अमीनो एसिड से भी डिराइव्ड होंगे, और ये जो आपका केवल अमीनो एसिड से डिराइव्ड होगा, नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसे ही हम लोग अमीनो एल्किलॉइड या फिर प्रोटो एल्किलॉइड कहते हैं। और एक होता है आपका सूडो एल्किलॉइड, सूडो एल्किलॉइड होगा वही इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा बट ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, प्रोटो एल्किलॉइड जिसे हम अमीनो एल्किलॉइड भी कहते हैं। सब का क्लासिफिकेशन देख लिया है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्किलॉइड, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी डील किया, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा ओपियम क्या बोल रहा है भाई, मैं ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो आपको दोबारा एक बार सॉल्व करने को मिल रहा है। नेक्स्ट है Which of the following ergot alkaloid is water soluble and shows blue fluorescence, देखिए वहाँ पर हमने देखा था वाटर सॉल्युबल, मैंने याद कराया था आपको कि ऐसा कौन सा एल्किलॉइड है जो कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर टर से याद रखना था एर्गोमेट्रीन को, ठीक है। और ये ब्लू फ्लोरेसेंस आपको देखिए एक और बात जानने को मिल गई, तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन कर दिया गया और क्वेश्चन में चेंज आ गई। तो यहाँ पर देखिए एर्गोशिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिस्टिन, पर यहाँ पर वाटर में टर आ रहा है तो वाटर सॉल्युबल बोला गया, तो एर्गोमेट्रीन हो जाएगा, जो कि आपका यूज़ में आता है किसमें, ये आपके एर्गोमेट्रीन यूज़ में आएंगे जो हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीटोटिक, ठीक है, ऑक्सीटोटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, बट एर्गोटामिन होता है वो होता है माइग्रेन के लिए। तो अलग अलग इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग यूजेस हैं, जरूर से ध्यान दीजिएगा, ब्लू फ्लोरेसेंस उसमें होगा। रिजर्पिन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका रिजर्पिन के लिए है। रिजर्पिन जो कि राउल्फिया एल्किलॉइड से ऑब्टेन होता है, इनका यदि हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो क्या कुछ बनेगा भाई, रिजर्पिक एसिड सब में दिख रहा है। अब यहाँ पर मेथिल अल्कोहल और ट्राइमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो कि है ऑब्टेन होता है, देखिए, ठीक है। जो राउल्फिया है रूट से ऑब्टेन होगा, ठीक है, रूट राउल्फिया का रूट पार्ट यूज़ करते हैं, तो क्या कुछ होता है यहाँ पर मेथिल रिजर्पेट, ठीक है, जहाँ पर मेथिल रिजर्पेट इनका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो रिजर्बिक एसिड, मेथिल अल्कोहल और ट्राइमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड है ये बनाता है। वैसे जनरली यहाँ पर केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजिकल सोर्स
सिनोनिम, इनके केमिकल क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हमने कम्प्लीटली देख लिया, ट्रिक्स का यूज़ करके देखा हुआ है। तो ये जो 100 क्वेश्चन है आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। जो भी ट्रिक हमने क्लास में देखा उनको ज़रूर से नोट डाउन करके रखिए। ये सभी ट्रिक आपको पूरे एल्केलॉइड्स को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ये 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको ज़रूर से सारे क्वेश्चंस को विजिट देखते जाइए, उनके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए कि इनसे और कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपके पूरे एल्केलॉइड से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे मिस ना हो। तो इसी प्रकार से यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी लोग कमेंट करेंगे, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में भी हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।